अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। यार ये फ्रीलांसिंग किस बला का नाम है? मैं भी फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। आपको मैंने देखा यार, आप ऑनलाइन काम करते हैं, घर में सारा दिन बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ कर रहा होता हूँ। लेकिन चूंकि चार दीवारी में बैठ के कर रहा होता हूँ, इसलिए आप लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ। लेकिन मुद्दे पे आते हैं कि आप भी अगर फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग है क्या, इसके लिए कौन कौन सी स्किल जरूरी है, स्किल्स को फाइंड कैसे करना है, सीखना कैसे है, कम्युनिकेशन क्या है, इसको बेहतर कैसे करना है। आप फ्रीलांसिंग में अगर आना चाहते हैं तो जस्ट ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। इस पूरी वीडियो को तसल्ली से बैठकर देखें, कॉपी पेंसिल ले लें और भाईजान नोट्स बनाते जाएं। जो जो चीज़ें आपको पता चलती जाएं उनके ऊपर रिसर्च करें। इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि एज अ फ्रीलांसर आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं फ्रीलांसिंग आखिर किस बला का नाम है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर हमने फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप लोगों को भी पता है कि यार जॉब्स के अंदर स्पेशली जितने भी मिडिल क्लास अपने वर्किंग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार गुजारा करना, क्योंकि सैलरीज इतनी नहीं है कि जिससे हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और अल्लाह ना करे अगर आपके ऊपर कोई ऐसी मेडिकल कोई खास तौर पर अगर इशू आ गया या वैसे ही कोई ऐसा मसला आ गया जहां पर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है अचानक, तो भाई जॉब के साथ वो सब चीजें करना पॉसिबल नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाईजान मैं ये सब हालात से गुजर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसे में फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा मेथड है, एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन बिजनेस है जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन यस डेफिनेटली उस लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि भाईजान व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को बहुत ही सादा अल्फाज में हम बताऊं तो हम लोग जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो जब भी किसी बिगिनर को ये चीज समझाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाईजान हम लोग डिजिटल मजदूर हैं। जैसे कि आप एक मजदूर को जाते हो, हायर करते हो, आपको कोई भी काम कराना है, आप कोई कारपेंटर को हायर करते हो, किसी पेंटर को हायर करते हो, किसी बंदे को भी हायर करते हो, तो वो क्या होता है कि आपने उसको हायर किया, उसने अपना काम किया, आपने उसको पैसे दिए एंड दैट्स इट। आपका उससे लेन देन खत्म, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो समझ लीजिए कि हम लोग डिजिटल मजदूर होते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने घर से बैठ के काम करते हैं, क्लाइंट हमें ऑनलाइन ही हायर करता है, हमें अपना प्रोजेक्ट समझाता है, हम उस काम को कंप्लीट करते हैं, क्लाइंट हमें पेमेंट करता है, हम उसका प्रोजेक्ट उसको डिलीवर करते हैं एंड दैट्स इट। यानी कि जो एक मजदूर के साथ जिस तरह हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेम उसी तरह फ्रीलांसर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग भी मजदूर आदमी, ओए गवर्नमेंट आलो हमारे पे रैम। तो ये तो हो गया जी फ्रीलांसिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपको बेसिकली एक डिजिटल मजदूर बनना है। लेकिन डिजिटल मजदूर बनने के लिए भी आपको कोई ना कोई स्किल तो चाहिए होगा। तो यहां पर अब सवाल आता है कि यार हम कौन सी स्किल सीखें और कैसे सीखें। बाय द वे इस टॉपिक के ऊपर कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सी स्किल आपके लिए बेस्ट होगी, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ऑन स्क्रीन समझाऊंगा कि किस तरह आप लोग अपने लिए स्किल्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि बिगनर्स को एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि यार ठीक है हम फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। देखिए अगर आप मजदूर की भी अगेन एग्जांपल ले लें, कारपेंटर की ले लें, पेंटर की ले लें, कार मैकेनिक की ले लें, मोटर बाइक मैकेनिक की ले लें, तो देखिए उनके पास कोई ना कोई स्किल है तभी आप उनको पे कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं, अगेन मैं वर्ड बोलूंगा डिजिटल मजदूर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिसकी एवज कोई ना कोई आपको पे करेगा। आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका कोई काम कर रहे हो, तभी कोई ना कोई आपको पे करेगा। ये तो बात अंडरस्टूड है। तो अब अगर आप लोग कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो नॉर्मली बिगिनर्स क्या करते हैं कि यार किसी की भी सक्सेस स्टोरी देखी, यार वो इस स्किल से पैसे कमा रहा है, ठीक है मैं भी कमा लूंगा, यार बासित ये काम करके पैसे कमा रहा है, ठीक है यार मैं भी यही काम शुरू कर देता हूं। तो आपने इस तरह नहीं करना। आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए आपने जो स्किल आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिसके अंदर आपका दिल लगे कि हाँ यार ये काम मुझे करना चाहिए, आपने उसी स्किल को फाइंड करना है। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं कि आप लोग डिफरेंट स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करें। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एसईओ क्या होती है, वीडियो एडिटिंग क्या होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। क्योंकि होता क्या यार, एक बंदा बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर हो सकता है लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि उसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कभी उसने देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं। तो जब तक किसी भी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, उसके अंदर इंटरेस्ट आपका कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। तो इंटरेस्ट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए इंफॉर्मेशन। पहले डिफरेंट स्किल्स के लिए डिफरेंट स्किल सेट में आप इंफॉर्मेशन ले, डिफरेंट स्किल्स के बारे में पढ़ें, सीखें, फिर डिसाइड आप अच्छे से कर सकेंगे कि यार हाँ ये वो फील्ड है, ये वो स्किल है जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। बाय द वे इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली स्किल्स फाइंड करके दिखाऊंगा कि आप लोगों ने ये मेथड फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप अपनी स्किल को फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता चल गया यार फ्रीलांसिंग क्या होती है, हमने स्किल भी सीख ली। अब आती है बात भाईजान इस स्किल को बेचना है तो तभी आप इससे पैसे कमाएंगे। जाहिर है जब तक मजदूर को कोई हायर ही नहीं करेगा तो वो कैसे पैसे कमाएगा, उसका कोई फिक्स पेंशन मतलब ऐसा तो सीन नहीं है। तो जाहिर है उसे काम करना, उसे कोई हायर करेगा तभी वो अर्निंग कर सकता है। तो यार देखिए आपको यहाँ पर नहा धोकर मेकअप करके चौकों में बैठने की जरूरत नहीं है, समझ ज्यादा हो गया।
मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको इस तरह बाहर निकलने की जरूरत नहीं, बल्कि ऑनलाइन ही कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वहां से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, वहां पर से क्लाइंट्स आते हैं, जिनमें बहुत सारी मार्केट प्लेसेस बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो आएगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मार्केट प्लेसेस बेस्ट हो सकती है एक बिगिनर के लिए, एक न्यू बी के लिए और लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग के लिए। तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो डेफिनेटली आएगी। लेकिन यार नॉर्मली दो तरह की फ्रीलांसिंग साइट्स होती हैं। एक होती है जी ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस होती हैं जहां पर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट करता है, आप वहां पर जाकर बिड करते हैं, यानी कि प्रपोजल सेंड करते हैं। और एक होती है कि फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म, वहां पर क्या होता है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी गिग, यानी कि एक तरह से आपने अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, अपने बारे में बता दिया कि यार ये मेरी स्किल है, मैं वीडियो एडिटिंग करके देता हूँ, ये बजट होगा। क्लाइंट आता है, आपकी गिग, आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, अगर उसको वो चीज समझ आती है वो आपको हायर करता है। तो बेसिकली ये दो टाइप्स की मार्केट प्लेसेस होते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने किस मार्केट प्लेस से स्टार्ट लेना है, कौन सी मार्केट प्लेसेस आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो यहां पर हमें पता चल गया यार फ्रीलांसिंग क्या होती है, कौन सी स्किल हमें सीखनी चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म यहां पर हमारे लिए हो सकता है। अब यहां पर मैं यार थोड़ी सी कड़वी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, सम मिथ्स अबाउट फ्रीलांसिंग। लोग ये समझते हैं कि यार फ्रीलांसिंग में तो हम लोग अपने बॉस है, बस मौज है यार इस काम में, तो वो क्या 9 to 5 जॉब करो यार, जाओ बातें सुनो बॉस की, इतने झंझट करो, फ्रीलांसिंग में बड़ी मौज है। भाई मुझे भी ऐसा लगता था सिर्फ चंद महीने जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि जॉब से अच्छी पैसे यहाँ पे मिल रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन बिलीव मी यार ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको अगर ये लग रहा है कि फ्रीलांसिंग में सुकून है, भाईजान आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है कि फ्रीलांसिंग में आपको इस टाइम पर भी जाकर काम करना पड़ता है। कोई पता नहीं है कि कब क्लाइंट का नोटिफिकेशन आ जाए, कब क्लाइंट का मैसेज आ जाए और फिर आप उसको पकड़ते हैं, आपकी नींदें बर्बाद होती है। मैं आपको बता दूं, आप चमगादड़ बन जाते हैं, रात में जागना शुरू कर देते हैं और दिन में सोना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम टारगेट करते हैं यूएस यूके मार्केट प्लेसेस को, और वहां पर जो ऑफिस टाइमिंग है वो यहाँ पर हमारी सोने की टाइमिंग है, तो इस वजह से हम लोग चमगादड़ बन जाते हैं। तो अपने दिमागों से ये बात जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपको ये लग रहा है, आप ये सोच के आ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के बाद मुझे फ्री टाइम बहुत मिलेगा, मैं बड़ी सैलरी से पट्टे ये करूंगा, कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये इतना फ्री या इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और उसके बाद दूसरा मिथ यहाँ पर ये आता है कि यार हमने जस्ट एक बार मेहनत करनी है, एक बार हमने स्किल सीख ली, उसके बाद हम लोग बस डॉलर पे डॉलर छापते जाएंगे, हम लोग डॉलर बनाने वाली मशीन बन जाएंगे। तो यार ये भी बहुत बड़ी मिथ है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप आ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है, कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दी थी इसी चीज के ऊपर कि देखें यार 1 साल पुराना आप लोग मोबाइल फोन ही नहीं खरीदते, चाहे डब्बा पैक ही क्यों ना हो। रियलिटी है ना। तो इसी तरह आपको अपने स्किल सेट में, अपने काम में, अपने बिजनेस के अंदर अप टू डेट रहना है। अगर आप लोग कंटिन्यूसली सीखना पसंद करते हो, अगर आपको नई नई चीजें सीखना, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, आपको स्किल सीखना पसंद है, तभी आप लोग फ्रीलांसिंग में आइएगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म आपको सक्सेस मिलेगी, बाद में फिर आप लोग दुआएं दोगे यार ये मैंने क्या किया। अपने आप को मुझे थोड़ी दोगे यार, मैं तो बता रहा हूँ पहले। और अब मैं आपके साथ 2 सबसे बड़े मसले यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ यार, ये प्लीज इन मसलों को जरूर सुन लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि भाईजान आपको रिश्ता मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिश्ते वाली आंटी की डायरी के अंदर फ्रीलांसिंग नाम का प्रोफेशन रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए जब भी रिश्ते वाली आंटी आपके पास आएगी और आपसे पूछेगी बेटा आप क्या करते हो, और आप आगे कहेंगे आंटी मैं फ्रीलांसिंग करता हूं, तो वो आगे से कहेगी हैं की, तो बेटा ऐसा ही रिएक्शन आपको वहां पर मिलने वाला, तो रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये प्लीज ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा मसला, अगर आप लोग फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या इस तरह के कोई ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं, तो आपकी जो ड्रेसिंग है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ पता नहीं है कलर कॉम्बिनेशन क्या है, कमीज है कि पैंट है, क्या है क्या नहीं। दोपहर को उठोगे, क्योंकि यहाँ पे सुबह नहीं आप उठते, दोपहर को उठोगे, एक टांग एक निक्कर में, दूसरे कच्चे में, और इसी तरह आप लोगों की ड्रेसिंग होगी। बट एक चीज का ख्याल रखिएगा कि सिर्फ आपकी लेग्स ही कवर होंगी इस ड्रेसिंग में। मतलब तो ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे मसले हैं जिनका पहले आप लोगों को जरूर ख्याल रखना अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपने लिए बेस्ट स्किल फाइंड कर सकते हैं ताकि आप लोग भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सके। देखिए मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, या तो जाके यूट्यूब की वीडियोस वॉच करते हैं और जैसे ही उनको नजर आती है कोई बड़ी सक्सेस स्टोरी तो वो लोग उसके पीछे लग जाते हैं, ठीक है यार मुझे भी इसी स्किल पे काम करना चाहिए। या फिर जब हमारे ग्रुप्स के अंदर सक्सेस स्टोरीज लोग पोस्ट करते हैं तो उनके नीचे कमेंट करते हैं, उन्हें वास्ते देते हैं कि भाई हमें बता दे तो किस निश में काम कर रहा है, कौन सी तो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम लोग भी इतनी ही अर्निंग कर सके। तो यार ये आप लोगों की सबसे बड़ी मिथ है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि जिस स्किल के अंदर वो हजारों डॉलर कमा रहा है आप भी कमा लेंगे, भाई ऐसे तो नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सबसे बेस्ट मेथड अपनी स्किल फाइंड करने का ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करें, फॉलो योर इंटरेस्ट। और उसके लिए सबसे पहले आपने सोचना है कि यार आपकी कौन सा काम ऐसा है जो आपको करने में मजा आता है। मैं यहाँ पर स्किल की बात कर रहा हूँ प्लीज। तो कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसी स्किल है जो करने में आपको मजा आता है। वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो
सकती है। मे बी आपको बचपन से ड्राइंग करने का शौक हो, कलर्स के साथ खेलने का शौक हो, तो आपको एक ट्राई जरूर देनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग को और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। या फिर आपको वीडियो एडिटिंग का बहुत शौक हो सकता है और आप लोगों की शादियों की वीडियोस यार फ्री में एडिट करके देते हो और उनकी शादियों का खाना मतलब उनकी वीडियोस इतनी कमाल की एडिट करके देते हो कि वही काम हो जाता है जो मैं भी बोलने वाला था। तो अगर आपका मे बी ये पैशन हो सकता है कि आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से करते, तो आपने अच्छे से सोचना है, ध्यान देना कि यार कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसको सीखना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपको अगर ऐसा कोई आइडिया मिल जाता है तो आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देनी है। ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार इंफॉर्मेशन का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा जाके उसे सीखना शुरू कर दो, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दो। एक चीज याद रखना कि यार ये जो आपका दिमाग है ना, ये उसी चीज के बारे में आपको आइडियाज दे सकता है जो इन्फॉर्मेशन आपने इसके यहाँ पे फीड की है। विदाउट इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन आपको कुछ भी सजेशंस नहीं दे सकता। तो मे बी जो स्किल आप समझ रहे हो कि यार ये इसी के अंदर मेरा इंटरेस्ट है, वो हो सकता है कि आपके दिमाग में इसलिए छप गई हो कि आपने किसी की सक्सेस स्टोरी देखी हो या आपने ये देखा हो कि यार ये बंदा इतने अच्छे पैसे कमा रहा था, तो मे बी वो स्किल आपके दिमाग में इसलिए छप गई हो। तो आपने जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि हाँ यार इसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। याद रखिएगा कि यार इंटरेस्ट में मेन चीज आपने ध्यान रखनी कि वो काम जो सीखने में और करने में अगर आप थकते नहीं है तो भाई वो आपकी इंटरेस्ट है, यानी कि वो काम जो आप करते रहे, सारा सारा दिन करते रहे। अगेन मैं यहाँ पर स्किल की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप वो काम करने में नहीं थकते, आपको वो काम करने में मजा आ रहा है, तो भाईजान वही आपकी स्किल है, वही आपका इंटरेस्ट है, आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। तो अब मे भी कुछ ऐसे भी लोगों के यार हमने बहुत सोचा लेकिन हमें कोई ऐसी स्किल समझ नहीं आ रही, अब हमें बताओ कि यार मैं कौन सी स्किल सीखूं, मैं अपने लिए बेस्ट स्किल किस तरह फाइंड कर सकता हूं। तो आपने सिंपली जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर मैंने जिसका सर्च किया हुआ मोस्ट इन डिमांड स्किल्स फॉर फ्रीलांसिंग, आप यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो। बहुत सारी स्किल सेट की यहाँ पर आपको सजेशंस मिलेंगी। एक डायरी ले लो, नोटपैड ले लो और इन सब की एक लिस्ट बना लो। अब आप कह रहे हो कि यार अब इतना ज्यादा मेहनत का काम है, मैं बता दी नहीं, अब बासी भाई अब मैं लिस्ट बनाऊंगा, मतलब पूरा 1 मिनट में यार यहाँ पे लगाऊं, मतलब मुझे बता पैसे कैसे कमाने भाई। अगर तो फ्रीलांसिंग करनी है तो ये सबको तो करना पड़ेगा। तो आपने जाके इन स्किल सेट की लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अब आपने 1 बाय 1 जाना है गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इन स्किल सेट को आपने सर्च करना है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि यार किस स्किल सेट के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब स्किल आपने कभी भी इस बेस के ऊपर चूज नहीं करनी कि यार किस स्किल के अंदर आप जाके ज्यादा पैसे कमाओगे, या फिर आप यहाँ पर ये लिखोगे यार कौन सी स्किल ऐसी है जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, हाई पेइंग स्किल या इस तरह के आप कीवर्ड जो मोस्टली सर्च करते हो। ठीक है, किसी हद तक आप जाके आइडियाज लेने की हद तक ठीक है, बट अगर आप पैसों से मोटिवेट होकर स्किल चूज करोगे तो बिलीव मी आप कुछ दिनों बाद ही छोड़ दोगे। हफ्तों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिनों के बाद ही छोड़ दो। तो कभी भी पैसों की बेस के ऊपर आपने स्किल को सेट नहीं करना। यार देखिए, आपने अपनी स्किल का मास्टर बनना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यार देखिए, आपके मोहल्ले में कितने सारे नाई होंगे, बार्बर्स, हेयर ड्रेसर, यू नो। तो नाई या हेयर ड्रेसर आपके मोहल्ले में कितने सारे होंगे, लेकिन आपने जाना अमजद भाई के पास है। क्यों यार, क्या कैंची चलाता है वो, क्या मेरे बालों में हाथ फेरता है वो, बाल ही कटवाने जाते हो ना उधर, तो आप फिर भी उसी के पास क्यों जाओगे? बिकॉज वो अपनी स्किल के अंदर मास्टर है। इस वजह से नहीं कि वो बार्बर है या नाई है, इस वजह से क्योंकि वो उस स्किल के अंदर मास्टर है। तो आपने भी इसी चीज से सबक लेना है और आपने अपनी स्किल के अंदर मास्टर बनना है। पैसे आ ही जाएंगे यार, पैसे आएंगे अगर आप अपनी स्किल के मास्टर हो। तो कभी भी पैसों की बेस के ऊपर आपने स्किल को चूज नहीं करना। तो यार ये कुछ मेथड्स है जिनकी हेल्प से आप लोग अपने लिए बेस्ट स्किल फाइंड कर सकते हो। किन चीजों का आपने ख्याल रखना है वो भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। किसी से मोटिवेट होकर आपने स्किल चूज नहीं करनी, पैसों की बेस पे आपने स्किल चूज नहीं करनी। किसी और को अगर आपने देख लिया वो सक्सेसफुल है तो इस बेस पे आपने अपनी स्किल चूज नहीं करनी। सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट अगर नहीं पता चल रहा, आपने बहुत सोचा नहीं पता चला, तो फिर आपने जाके गूगल और यूट्यूब की हेल्प लेनी है, स्किल्स की लिस्ट बनानी है, उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी। चाहे इसके लिए आपको 1 हफ्ता लग जाए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनके बारे में वीडियोस देखनी है, आर्टिकल्स पढ़ने, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप ठीक से फैसला करने, एटलीस्ट आप पहले से बेहतर कंडीशन में हो, फैसला कर सको कि आपने किस स्किल सेट को चूज करना। तो यार अब मैंने स्किल भी फाइंड कर ली, मैंने स्किल चूज भी कर ली। अब सवाल आता है कि यार मैं इस स्किल को सीखूं कहां से, मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? तो यार सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, कोई भी कोर्स सीखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाईजान यूट्यूब पर जाएं। मुझसे लोग सवाल करते हैं आपने कहां से सीखा? सर मैंने यूट्यूब से सीखा, और आज भी मेरी 70 to 80% लर्निंग यूट्यूब से ही होती है। मुझे वहां से इतना अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो आपने जाना है यूट्यूब के ऊपर, जो भी आपका स्किल सेट है आप जाकर टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहां से सीखें। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी बेस बन जाएगी, और यूट्यूब के ऊपर बहुत टाइप के क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो अगर आपको एक की समझ नहीं आ रही तो आप मे भी दूसरे को ट्राई कर सकते हो। एक कोर्स आपने देख लिया, दूसरा देख सकते हो, तीसरा देख सकते हो, क्योंकि हर बंदे ने कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से नई चीज शेयर जरूर की होती है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर आपने एक चीज एक बंदे से सीख ली तो बस उसी को पकड़ के बैठ जाओ, दूसरी की भी जाके वीडियोस देखो, हो सकता है वहां से आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। यार एक चीज याद रखना, फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की,
अगर तो आप लोग अपने आप को अपडेट करने पे फोकस नहीं कर सकते, मतलब अपनी स्किल्स को अपडेट करने पे आप फोकस नहीं कर सकते, आपको नई नई चीजें सीखना पसंद नहीं है, आपको लर्निंग अच्छी नहीं लगती, तो भाई फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। फ्रीलांसिंग क्या है, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस लर्निंग का नाम है। जो भी आपका स्किल सेट, आप जितने भी पैसे कमा रहे हो, बिलीव मी 1-1.5 साल 2 साल के बाद अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं अभी, तो 1-1.5-2 साल के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो अर्निंग है वो भाईजान डिप कर जाएगी। उसकी वजह यह है कि यार ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, इंटरनेट, लोगों की डिमांड्स चेंज होती रहती है, तो आपको उनके हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करते रहना पड़ता है। यूट्यूब से भी पहले एक और सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को अपने स्किल सेट में कोई मेंटोर मिल जाता है, कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपको लगता है यार ये अपने काम के अंदर मास्टर है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि यार वो आपको काम सिखा दे। देखिए, अगर तो वो सिखाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं सिखाता तो उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगा देना, उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो आप पहले तो कोशिश करें कि आपको कोई मेंटोर मिल जाए, लेकिन उसका भी अगर आपको मिल भी जाता है तो आपने उसका सर नहीं खाना, आपने जाना है यूट्यूब के ऊपर, कोई बेसिक क्वेश्चन है वो गूगल यूट्यूब से आपने सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है, आपने उसका टाइम कम से कम लगाना है। और जब आप उसे क्वेश्चन करो तो ऐसे करो उसे भी लगे कि यार बंदा प्रॉपर रिसर्च करके आया, फिर मुझसे आके सवाल कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेगा। अगर तो आप ये सोचते हो कि यार मेंटोरशिप का मतलब है कि कोई बंदा मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा या लेके चलेगा, तो भाई ऐसे तो नहीं होता है। अगर आप लोग इस तरह के मेंटोर्स ढूंढ रहे हो, मे बी आपको मिल जाए, लेकिन यार इस तरह आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हो और सामने वाले बंदे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब एक मिसाल है, कोई बंदा आके मुझसे पूछे कि यार फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बस भाई मुझे अकाउंट क्रिएट करके दे दो, या मैं लैपटॉप लेके आता हूं, मुझे बताओ यार अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो मुझे बताओ कि मेरा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा। कुछ ऐसे रिएक्शन होगा उसके साथ कि यार मैंने वीडियोस बना दी, पूरा कोर्स बना दिया, भाई जाके एक दफा वहां पे देख तो ले, एक दफा भाई यूट्यूब पे सर्च तो कर लेगा, तुझे वहां पर नहीं मिलती एक चीज, फिर आके तुम मुझसे वो पूछ, मैं तुझे गाइड भी करूंगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह अगर मेंटोर ढूंढे, लेकिन उसको आपने ज्यादा तंग नहीं करना। तीसरी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अब आपने थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया, या फिर ऑलरेडी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। मे बी आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हो, आप वो परचेज कर सकते हो। मे बी कोई ऐसा कोर्स आपको मिल रहा हो जिसकी कुछ फीस हो, आप उसे परचेज कर सकते हो। मे बी जो मेंटोर आप हायर कर रहे हो उसको आप कुछ देना चाहते हो, या वो आपसे फीस की डिमांड कर रहा है और आपको लगता है यार ये बंदा सही है, इसका स्किल सेट अच्छा है, ये मुझे सिखा सकता है, तो वहां पर आपको उससे पैसे देने चाहिए। अब यहाँ पर लोग कहेंगे भाई यार कोर्सेज के लिए पैसे कौन देता है, यार मुझे समझ नहीं आती। आप जब कपड़े खरीदने जाते हो, क्या मुफ्त में खरीदते हो? रेस्टोरेंट में खाना जाके मुफ्त में खाते हो? शॉपिंग मुफ्त में करते हो? मुझे बताओ कौन सा जिंदगी में ऐसा काम है जो आप मुफ्त में करते हो? स्कूल्स में 10 साल आपको पढ़ाते हैं, आपके 10-12 साल ले जाते हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं। कॉलेजेस में आपको मुफ्त में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में आपको मुफ्त में पढ़ाते हैं। तो जब बात आती है आपके अपने स्किल सेट की, जिसने एक्चुअल में आपकी हेल्प करनी है, आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में, वहां पे आकर आपकी ये हालत क्यों हो जाती है? अरे बस कर, रुलाएगा। तो आपने अपने स्किल सेट के अंदर भाई, अगर आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है तो अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल दें। हर चीज आपको दुनिया में मुफ्त नहीं मिलेगी। जहां तक आपको फ्री कंटेंट मिलता है, फ्री हेल्प मिलती है, तो भाई आप लोग जरूर जाओ, उसको अवेल करो। मैं आपको ये नहीं कहता आप ज्यादा ही पैसे इन्वेस्ट करो। देखो यार, एक फाइनल एडवाइस अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब भी कुछ भी सीखने जाओ, अपने दिमाग को खाली करके जाओ और अपने आप से ये बोलो मुझे कुछ नहीं आता। तभी वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज आपके दिमाग में बैठेगी। और अपने टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो मैंने बड़े स्किल वाले रुलते देखे हैं सर, ये छोटी सी जिंदगी में बड़े स्किल वाले रुलते देखे हैं जो अपने उस्ताद का अदब नहीं करते थे, और बड़े ऐसे लोग जो सिर्फ अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे। यार उनके पास बेशक उतना शायद स्किल सेट ना हो, लेकिन अल्लाह ने उनके भाग लगाए हुए हैं। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिएगा। जिस बंदे से आपने कोई भी चीज़ सीखी, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पर्सनली, वीडियो के थ्रू, आप उसकी इज्जत करें। फिर देखिएगा कि आपके भाग कैसे लगते हैं। कम्युनिकेशन में जिस लैंग्वेज के ऊपर आपने फोकस करना है वो है इंग्लिश। देखिए, लैंग्वेज एक अलग चीज़ है, कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है। हम लोग भी अपनी नॉर्मल जुबान में उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, लेकिन समटाइम कोई ऐसा बंदा आता है जो हमसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, इतने खूबसूरत अंदाज में बात करता है, बोल वो भी उर्दू रहा है, लेकिन हम उसकी तारीफ करते हैं, यार कितना खूबसूरत अंदाज था इस बंदे का बात करने का। इसी को बोला जाता है कम्युनिकेशन। तो हम इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो आपने अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है और उसके ऊपर टाइम देना है। और इसके साथ साथ आपने कम्युनिकेशन भी सीखनी है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आपने इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लोग समझते हैं कि शायद हमने इंग्लिश सीख ली है तो कम्युनिकेशन भी हमारी कवर होगी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अल्फाज का कैसा इस्तेमाल करना है, क्या आपके चूज ऑफ वर्ड्स होंगे जो आप अपने बायर के साथ बात करते हुए इस्तेमाल करोगे, तो भाईजान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है। इंग्लिश और कम्युनिकेशन, इन दोनों
दोनों चीजों को आपने साथ लेके चलना है और इसको ओवरऑल आपने इंप्रूव करना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बातें नहीं बताने वाला कि यार बुक्स पढ़ो, जाके वीडियोस देखो, उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे कि आप लोग किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी इंग्लिश, ग्रामर, ये सब चीजें अच्छी होंगी। मैं आज यहाँ पर आप लोगों के साथ 5 ऐसे टूल्स शेयर करने वाला हूँ जो एक बिगनर फ्रीलांसर के पास अपने ब्राउजर के अंदर लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए, ताकि जब भी वो अपने बायर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करो। मैं भी ये देख रहा हूँ कि यार एक बिगिनर है जिसको इश्यूज आ रहे हैं कम्युनिकेशन में बात करने में, और वो फ्रीलांसिंग में स्टार्ट लेना चाह रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, लेकिन स्टिल ये टूल्स उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बायर से डील करने में। नंबर 1 यहाँ पर जो मैं टूल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है जी ग्रामरली। ग्रामरली एक क्रोम एक्सटेंशन, आपने इसकी डाउनलोड कर लेनी है। जिन लोगों को नहीं पता, आप सिंपली जाएंगे ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन आपने लिख लेनी है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ऐड टू क्रोम आपने कर लेना है। मैं यही सपोज कर रहा हूँ कि यार ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं, उनको इन सब चीजों का नहीं पता, तो अगर ज्यादा डिटेलिंग में जाऊं तो मैनेज कर लेना, लेकिन मुझे सबको एक साथ लेके चलना है। तो ऐड टू क्रोम का बटन आएगा, आपने उसको ऐड कर लेना और इस तरह से इसका एक आइकन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हो तो यार ये आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, देखें ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसने इसको मुझे बताया कि इसको करेक्ट कर लें, ये मैंने कर लिया, यहाँ से इसको ठीक कर लें, ये ठीक कर लें। देखिए ऑटोमेटिकली सजेशंस दे रहा है, मेरी ग्रामर को भी इंप्रूव कर रहा है और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी यहाँ पर ठीक करता जा रहा है। अब देखिए ये ग्रामेटिकल मिस्टेक थी जिसको इसने बहुत ही अच्छे अंदाज में ठीक कर दिया। तो एक ग्रामरली एक ऐसा विजिट है, ऐसा टूल है, ऐसी एक्सटेंशन है जो आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है। दूसरी क्रोम एक्सटेंशन जो आपने डाउनलोड करनी है वो है जी वर्ड ट्यून। आपने इसको सर्च कर लेना है, क्रोम एक्सटेंशन अगेन ऐड कर लेनी है। अब ये टूल क्या करता है, ये टूल ये करेगा कि अगर मैं इसकी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस आइकन के ऊपर, और यहाँ से मैं इसके एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर करना क्या, मैंने सपोज यहाँ से ये टेक्स्ट लिया इतना, ठीक है, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ठीक करता है, प्लस इसका जो सबसे अच्छा काम किया है, ये इस टेक्स्ट को रीराइट करेगा। यानी कि अगर मैं इस रीराइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यह मुझे कुछ सजेशन देगा कि भाई इस लाइन के अलावा आप ये कुछ लाइंस है जिन्हें आप यूज कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कन्वर्सेशन में। तो अगर आप बायर से बात कर रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि यार क्या वर्ड होना चाहिए, शायद मैं ठीक नहीं लिख रहा है, इससे बेटर मैं लिख सकता था, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये टूल आपको बहुत सारी सजेशंस देगा कि यार आप ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, यार आप ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। देखें इसने कितनी इजीली यहाँ पर चेंज कर दिया। ये टूल्स याद रखिएगा, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक बिगिनर हैं और बिगिनर के अलावा भी ये काफी हेल्पफुल टूल है। अगर आप एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो ये आप इन्हें जरूर यूज करें। बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश और कम्युनिकेशन, इन दोनों चीजों को आपने जरूर साथ लेके चलना है। देखिए एक बात है, सारी शाम अक्सर बोलते हैं और एक बहुत फेमस कोट भी है, अगर आपकी बात अच्छी है तो वो अगले के दिल में उतर जाती है, अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है तो वो अगले के दिल से उतर जाता है। तो एक बड़ी गहरी बात है और बड़ी अच्छी बात है, इस चीज को आपने भी ध्यान में रखना है। आपने अपनी कम्युनिकेशन तगड़ी करनी है, अपनी इंग्लिश और कम्युनिकेशन इसके ऊपर आपने फोकस करना है। स्टार्ट में आप सिर्फ राइटिंग के ऊपर फोकस कर ले, इनफ है। आपको बहुत बड़ नहीं बोलनी, आपने सिर्फ राइटिंग के ऊपर फोकस करना है। और दूसरा कुछ चीजें यहाँ पर लोग सोचेंगे शायद मुझे फलाने इंस्टीट्यूट से जाकर सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, फलाना कोर्स करना पड़ेगा। यार मेरे अभी तक के करियर में मेरे किसी बार ने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा यार केड़ी डिग्री है भाई तेरे को, केड़ा सर्टिफिकेट है तेरे को। जहां तक हम उसकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी बात उसको समझा सकते हैं और उसका काम अच्छे से करके दे सकते हैं, भाई उसको कोई लेना देना नहीं आपकी डिग्री और सर्टिफिकेशन से। आपका काम, आपकी कम्युनिकेशन उसको बताएगी कि आप क्या चीज हो। तो आपने इन दोनों चीजों के ऊपर अपना फुल फोकस देना है। और स्टार्ट में आपको सिर्फ राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हाँ अगर आप बोलने भी लग जाते हो तो यार ये एक प्लस पॉइंट है, और इंग्लिश आज के दौर में एक स्किल है। अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन आपकी है, आप इंग्लिश अच्छा बोल भी सकते हैं, तो ये भी आपका एक स्किल सेट है। आपके स्किल सेट के अंदर इजाफा ही होगा अगर आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करते हैं तो डेफिनेटली। बट स्टार्ट में फोकस ऑन राइटिंग। तो ये दो टूल्स यहाँ पर हो गए। अब एक टूल मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर करूंगा, वो है जी गूगल ट्रांसलेट। आप गूगल के ऊपर लिखेंगे, ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सपोज आपके बायर ने कोई ऐसी चीज आपके सामने लिख दी यार, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप गूगल ट्रांसलेट पे आएंगे, वो टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और उसकी उर्दू, हिंदी, जो भी लैंग्वेज के अंदर आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगेन मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे बिगिनर होंगे और आपने मुझे कमेंट करके बताना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ यार ये टूल्स हमारे लिए यूजफुल रहे। तो आप यहाँ पे आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है यार मेरा बायर ये कर रहा है। अगेन यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड उसको रटना नहीं। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आपका बायर आपसे क्या कहना चाह रहा है, काफी है। स्टार्टिंग में ये काफी है। जितना बेहतर करते जाएंगे, वो कहते हैं ना जितना शक्कर डालो उतना मीठा, तो वही हिसाब यहाँ पे भी है। आपने प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन कभी अगर फंस जाओ कहीं पे तो आप इन टूल्स का सहारा ले सकते हो। फिर यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आ रही, यार मेरे दिमाग में उर्दू में कुछ आ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही, मैं उसको इंग्लिश में कैसे लूं, तो आप इसको यहाँ पे हेल्प लेके उसको कन्वर्ट करके और अच्छा एक सेंटेंस बना के अपने बायर को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन इंग्लिश इंप्रूव नहीं करते तो भाई इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है। अब यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर अपना सोचेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इस चीज में टाइम लगता है। बायर का आपने टाइम का भी ख्याल रखना है। इतने बह के तुसी
ग्रामर दे मसले ना सॉल्व करन भाई ना, जो आजकल हमारे एग्जाम्स में होता है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और चौथा टूल है यहाँ पर जी जीमेल। अब जीमेल भी एक सेम ऐसा ही टूल है। अगर आप यहाँ पर भी आके कोई मिस्टेक्स वगैरह करते हैं, सपोज मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हैं तो भाई गूगल इटसेल्फ आपको यहाँ पर सजेशंस देगा कि भाई आप अपने सेंटेंस को ठीक करें। अभी चूंकि ग्रामरली इंस्टॉल है इस वजह से ग्रामरली सजेशंस दे रहा है, लेकिन अगर आप इस टूल को ग्रामरली को ऑफ कर देते तो भाई ये जीमेल भी आपको सजेशंस देगा और ये सबसे बेस्ट है। मैं समझता हूँ कि ग्रामरली से भी ये बेस्ट है, क्योंकि गूगल का अपना टूल है। गूगल खुद आपको बता रहा है कि भाई ये मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, आप ना करें। या गूगल डॉक्स के अंदर भी इवन के ये फीचर अवेलेबल है कि अगर आप यहाँ पे भी कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल ही आपको बता देता है कि यार यहाँ पर आपको ये चीज ठीक करनी चाहिए। तो इसलिए जीमेल भी आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल जीमेल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको बता देगा यार यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ऐसे कर लो, ये सेंटेंस को ऐसे कर लो, तो वो कुछ सजेशंस आपको देता है जो कि आप यूज कर सकते हो। मैं इसलिए ये बैकअप में बता रहा हूँ। ग्रामरली पेड वर्जन है, समटाइम आपको लगे कि यार ये इतना मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आप ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताया जिन्हें आप यूज कर सकते हो। एंड नंबर 5 पर टूल है जी freefortalk.com। यार ये एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा इस वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं, मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आप आगे लोगों के साथ जिस भी चाहे लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं। देखें यहाँ पर, ये देखें इंग्लिश के अंदर बात कर रही है, भी इंग्लिश और स्पेनिश की प्रैक्टिस हो रही, तो आप यहाँ पर आकर लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये आपको तब हेल्प करेगा जब आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें, जिसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जरूर करना है। जब आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर काम करेंगे तो आप यहाँ पे आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरा फायदा कि आपको अलग अलग तरह से अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ बात करने का, उनको जानने का मौका मिलेगा, जो कि आपके फ्रीलांसिंग करियर के अंदर बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर आप यूएस, यूके, कनाडा इस तरह की कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये पता है कि यार वहां पे नॉर्मल लोगों के इंटरेस्ट क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, बिहेवियर्स क्या है, वो आपको बात करने से पता चलेगा। तो वो बात करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो जब आपको इस तरह की चीजें दूसरे लोगों के बारे में पहले से पता होती, तो आपको फिर अच्छे से पता होगा कि यार इस बंदे को मैंने कैसे डील करना। और अब लास्ट में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ी फनी जरूर है, बट प्लीज सुन लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बिगिनर फ्रीलांसर्स आते हैं वो ये मिस्टेक्स जरूर करते हैं। देखें, क्लाइंट को आपने अपने अब्बू जी की जगह नहीं देनी। मेरे वर्ड से मैं मादर चाहता हूं, लेकिन वर्ड ऐसे ही है यार। उसको इतनी इज्जत देने लग जाएंगे, उसको इतना मतलब इतनी इज्जत देने लग जाएंगे कि यार वो बंदा आपसे इस तरह डील नहीं करेगा। देखिए, आपने उससे नॉर्मल बात करनी है। अब यू एक वर्ड है जिसको हमारे यहाँ पे तुम के उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भाई बाहर यू ही चलता है, वहां पे आप नहीं होती। तो आपने यू को या यू नहीं करना, उसको यू ही रहने देना और यू ही बोलना है, और यू को यूं ही बोला जाता है, सही है। तो आपने इसका ख्याल जरूर रखना है, उसको इज्जत देनी है, लेकिन इतनी भी नहीं देनी कि अपना अब्बू जी बना लो। हेलो डियर या इस तरह के वर्ड आप उसको, मतलब अपनी तरफ से तो आप उसको इज्जत दे रहे हो, बहुत ज्यादा सर करी जा रहे हो, डियर 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 करे जा रहे हो, वो आपको कहेगा भाई मैं तेरा क्लाइंट हूं, तेरी मशूक नहीं, वो ऐसे ही बोलेगा आपको, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, इस तरह के वर्ड्स आपने नहीं बोलने। एक प्रोफेशनल आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट के साथ बात करनी है। और तीसरा, कुछ ठरकी लोग भी आते हैं, ऐसे भी मतलब हुए हैं ये काम। क्लाइंट ने अगर 2-4 अल्फाज यार प्यार से क्या बोलिए, भाई उसके प्यार में डूब जाएंगे, उसे ऐसे फ्री होने लग जाएंगे, ऐसे फ्रैंक होने लग जाएंगे, पता नहीं सहेली बन गई मेरी यार। इस तरह की हरकतें भी नहीं करनी। बार दफा क्लाइंट आपके साथ लव या इस तरह के वर्ड यूज कर लेता है, वो आपके काम की तारीफ कर रहा होता है यार, उसने तो आपकी शक्ल भी नहीं देखी, मतलब पता ही नहीं आप हो कौन, तो हम उसको वो 3 मैजिक वर्ड समझ लेते हैं। हालांकि आप किसी शादीशुदा बंदे से पूछें तो वो आपको ठीक से बता सकता है कि यार ये मैजिक है या ब्लैक मैजिक। लेकिन खैर, अगर क्लाइंट आपके साथ कोई पोलाइट हो रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो मेहरबानी करके उसको अपनी आशिकी 3 मत बना लेना। वो क्लाइंट ऐसे ही आपसे अगर काम की तारीफ कर रहा है तो आपके काम की तारीफ कर रहा है, तो उसको हजम करने की पूरी कोशिश करनी है आपने। तो अब इस वीडियो को सम अप करते हैं और मैं आपको जस्ट रिमाइंड करवा देता हूं कि हमने इस पूरी वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की। नंबर 1, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है और लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश। नंबर 3, जो मैंने टूल्स आपके साथ शेयर किए, जिसमें ग्रामरली था, वर्डटून है, जीमेल है, गूगल ट्रांसलेट है, इस तरह के टूल्स हैं, फ्री फॉर टॉक है, ये टूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आपने इनको जाके यूटिलाइज करना है। समझ नहीं आती तो यूट्यूब के ऊपर जाकर इनके ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एंड नंबर 5, आपने अपने क्लाइंट के साथ अच्छे से डील करना है और प्रोफेशनली उससे बात करनी है। उसके साथ इस तरह भी नहीं बात करनी कि अगला समझे कि पता नहीं यार ये तो मुझे अपने वाले साहब की जगह दे रहा है, इतनी इज्जत भी नहीं देनी। और इस तरह फ्री भी नहीं होना कि आप उसको यही समझ लें कि अगली मेरी मशूक ही बन गई, इस तरह की बातें भी नहीं आपने करनी। एक नॉर्मल प्रोफेशनली आपने बिहेव करना है, प्रोफेशनली आपने उससे कम्युनिकेशन करनी, ताकि आप लगे कि यार ये कोई प्रोफेशनल बंदा है। याद रखिएगा, आपका क्लाइंट आपको देख नहीं रहा, आप अपने क्लाइंट के सामने नहीं बैठे हो, आप अपनी कम्युनिकेशन से ही आप बता सकते हो कि आप क्या चीज हो, आपको कितना अच्छा काम आता है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर सकते तो भाई उसको नहीं पता कि आपने रातें जाग जाग के स्किल सीखी है, बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट करके आप यहाँ तक पहुंचे हो। अगर आप कम्युनिकेशन पे मार खा गए, सारी मेहनत आपकी जाया हो सकती है। तो इसको सीरियसली लेना। आप लोग किस तरह अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, किस तरह आपको आपकी फर्स्ट सेल मिलेगी और किस तरह आप लोग अपना ब्रांड बनाएंगे एज अ
फ्रीलांसर। अब तक की सीरीज की ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। जो न्यू बंदे उनको नहीं पता कि यार पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बिल्ड होता है, ये क्या चीज होती है, तो उनको मैं जरा समझा दूं। देखिए पोर्टफोलियो होता है कि जो काम आपने ऑलरेडी किसी के लिए किया हो, कोई आपने ऑलरेडी काम किया होगा, वो आप शोकेस करते हैं अपने क्लाइंट को, एक आपका पोर्टफोलियो। मैं आपको और सादा अल्फाज में समझाता हूँ यार, टेक्निकल डेफिनेशंस में ना। मिसाल के तौर पे आपको अपने घर को पेंट करवाना है या आपने अपने घर का मेन डोर पेंट करवाना है, ठीक है, मेन डोर पेंट करवाना है। आप एक पेंटर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि भाई ये मेरे घर का मेन डोर है, मुझे इसे पेंट करवाना। वो सबसे पहले आपको देगा एक पेंट बुक, यार इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स होंगे, वो आपको कहेगा जी आप इसमें से चूज कर ले। अब आपने वहां से देखा, आपने कहा यार ये समझ आ रही, लेकिन मुझे अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब वो अपना हुक्म का इक्का निकालेगा और आपसे कहेगा कि भाई ये बारी जरा बुक खोलिएगा, वहां पे है डिफरेंट डोर्स की ऑलरेडी पिक्चर्स जो कि उन्होंने पेंट किए हुए हैं। अब आप देखोगे अच्छा यार ये कलर ऐसा सूट करेगा, ठीक है, ये ऐसा सूट करेगा, ये ऐसा सूट करेगा। अब आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो गया। इससे दो चीजें हुई, नंबर 1 आपका उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ, नंबर 2 आप डिसीजन भी जल्दी ले सके। तो अगर आपके पास भी पोर्टफोलियो है, अपने क्लाइंट को शो करने के लिए कोई ऑलरेडी काम है जो आपने किसी क्लाइंट के लिए किया हुआ है, तो आपको सेल्स मिलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इसी को बोला जाता है जी पोर्टफोलियो। अब आप लोग में भी ये सोच रहे होंगे कि यार अभी तो मैं फ्रेशर हूं, न्यू हूं, तो मुझे अपनी फर्स्ट सेल कैसे मिलेगी। अब इसका मतलब ये है कि यार अगर मुझे काम चाहिए तो पहले मुझे काम दिखाना पड़ेगा, लेकिन काम दिखाने के लिए पहले किसी के साथ काम करना पड़ेगा। ये तो वही बात होगी कि भाई जॉब चाहिए तो पहले एक्सपीरियंस लेके आओ, और एक्सपीरियंस चाहिए तो पहले जॉब करनी पड़ेगी। ना कोई जॉब दे रहा है, जॉब नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी। मतलब ये काम मेरे लिए है ही नहीं। तो भाई वीडियो मुकम्मल होगी, इतनी लंबी वीडियो, कुछ तो होगा ना वीडियो में, है तो थोड़ी देर देख लेते हैं, क्या ख्याल है, देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या था न्यू फ्रीलांसर, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे, आप किस तरह अपने आप को ब्रांड बनाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि आप फर्स्ट सेल किस तरह लोगे, इसी में हम डिस्कस करते जाते हैं। तो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आपके लिए 4 प्लेटफॉर्म्स है। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लिंक्डइन, और उसके बाद आप जाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। ये 4 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर आप लोगों ने अपने अकाउंट्स लाजमी बनाने हैं। लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्म्स, बहुत तगड़े तगड़े फ्रीलांसर्स भी आपको यहां पर मिलेंगे, उनके अकाउंट्स आपको यहां पर मिलेंगे, जैसा कि और भी आप जाके सर्च कर सकते। अच्छा खैर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक बात करूँ। देखिए ये एक बहुत ही प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, अगर आप किसी भी तरह से किसी भी बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई भी स्किल सेट है, तो आप प्लीज लिंक्डइन पे आए, अपनी प्रोफाइल बनाएं, इसे ऑप्टिमाइज करें। तो लिंक्डइन, नंबर 2 आपके पास आ जाता है जी फेसबुक, और नंबर 3 इंस्टाग्राम एंड नंबर 4 यूट्यूब। यूट्यूब ऑप्शनल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप वहां पर अपना एक चैनल जरूर बना ले, अकाउंट बना ले, भले आप वहां पर जाकर वीडियोज ना बनाए, लेकिन बनाए जरूर। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा ब्रांडिंग की, सबसे पहले कि आपको ब्रांड किस तरह बनना है फ्रीलांसिंग करते हुए। आपने ये चारों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं, तो उनके ऊपर आपने ख्याल रखना है कि सेम अकाउंट, सेम नेम आपने रखना है। आप कोई अपना एक बिजनेस नेम बना लें, आप उसी को कैरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फिर अपना सेम नेम ही रखें। सभी जगहों पर आपका नेम या आपका बिजनेस का नेम, ये एक एक चीज सेम होनी चाहिए। बेहतर है कि आप कोई बिजनेस नेम सोच लें, बाद में भले उसे रजिस्टर करवा लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने सभी जगहों पर अपने सेम नेम के साथ अकाउंट बनाने। फेसबुक के ऊपर आपके पास 2 बड़ी ऑप्शन है, या तो आप ग्रुप बना सकते हो या पेज। स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने पेज बनाना, आपने ग्रुप की तरफ नहीं जाना, अपना खुद का नहीं बनाना, बना के रख लें वैसे ठीक है, लेकिन पेज के ऊपर रहना है। अब आपने क्या करना है, आपका जो भी स्किल सेट है, आप वीडियो एडिटर हो, वेब डेवलपर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप जो भी काम करते हो, आप कोई भी ब्रांड पकड़ लो, उसकी रीब्रांडिंग कर दी। आप मिसाल के तौर पर पेप्सी को पकड़ लिया, कोका कोला को पकड़ लिया, या कोई और ब्रांड पकड़ लिया, आप उनको पकड़ो, उनको रीब्रांड करो, और वो सभी काम आप अपने पेजेस के ऊपर, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, वहां पर आप अपलोड करो और अपना काम लोगों को दिखाओ। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। लेकिन जाहिर है ये आप खुद से एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा अपनी फर्स्ट सेल के लिए, लेकिन ये आपने काम करना जरूर है। अपना काम लोगों को दिखाने के लिए स्टार्ट आपको यहीं से लेना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी फर्स्ट सेल लेनी है, तो उसके लिए या तो आप अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हो, या तो आप अपने दोस्तों को कह सकते हो, कजन्स वगैरह को, कि भाईजान मैं ये काम करता हूँ। अगर आपको मतलब बंदे वो ढूंढने हैं जो ऑलरेडी कोई काम वैसा कर रहे हो, ऐसा नहीं कि यार मतलब आपका कोई दोस्त जा रहा है, अमजद पता नहीं मुझे इतना क्यों याद आ रहा है, लास्ट वीडियो में भी आ गया था, तो आपने जाके उसको नहीं बोल देना कि भाई मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूं, तो ला मैं तेरी शक्ल का कुछ कर देता हूं। कुछ नहीं कर सकते, आप तस्वीर का ही कुछ करेंगे। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने उन बंदों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल में उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करना है जो कि समहाउ रिलेटेबल है या रिलेटेड है आपकी फील्ड से, तभी आपको कोई रिस्पॉन्स देगा। ऐसे मुंह उठा के कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो आपने उन्हें कॉन्टेक्ट करना है, आप उन्हें अंकल, चाचा, मामू, जो भी आप उन्हें कहते हैं कि यार मैं आपके लिए ये पेजेस बना देता हूँ या आपकी वेबसाइट बना देता हूँ, जो भी आपका स्किल सेट है, आप उन्हें कॉन्टेक्ट करो। स्टार्ट में आप उन्हें फ्री में
सर्विस ऑफर कर सकते हो कि मुझे एक पोर्टफोलियो चाहिए, मैं आपके लिए फ्री में करके दूंगा, बट आपको मुझे एक अच्छा रिव्यू देना होगा, वो मैं बताता हूँ कि आपने वो किस तरह लेना। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ, अगर वो मान जाते हैं, उन्हें आपका जो सैंपल आपने ऑलरेडी अपलोड किया उन्हें पसंद आता है, तो आप उनसे कुछ ना कुछ इनिशियल कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर रखिएगा, कुछ ना कुछ चार्ज जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर भी वो आपके साथ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए नेगोशिएट करना ईजी हो जाएगा, और साथ में अगर थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो मोटिवेशन भी बनी रहती है। तो अगर आपने काम सीखा है, इतनी मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ फीस जरूर चार्ज करें। अदरवाइज अगर बहुत ही माड़े हालात है, मुश्किल हो रही है, तो फ्री में भी करके दे सकते हो, कोई मसला नहीं, बट रिकमेंडेड है कि कुछ ना कुछ फीस जरूर चार्ज करना। अब आपने उनको जब सर्विस ऑफर करनी है, वहां पे से जब उनसे आपने काम उनका कर दिया, फिर आपने उनसे परमिशन लेनी है कि भाई मैं आपका ये जो मैंने आपके लिए काम किया, क्या मैं इसके स्क्रीनशॉट्स या कुछ वीडियो बना के अपने पेजेस के ऊपर अपलोड कर सकता हूँ। अगर वो कहते हैं ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपने वो सभी स्क्रीनशॉट या वीडियोस आपने अपने सभी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देनी है, और अब उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आपने इन्हीं पोस्ट के नीचे जाके आपने अपना एक कमेंट छोड़ना है। कमेंट करना है कि आपका जो भी फीडबैक रहा आपने जाके वो नीचे कमेंट कर देना है। इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालेगा ना ये आपके क्लाइंट के ऊपर, आपकी सोच है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर जब कोई बंदा आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट करता है तो भाई इससे बहुत अथॉरिटी और बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि वो प्रोफाइल्स पे जाके चेक कर सकता है कि रियल बंदा सब कुछ बोल रहा है, तो इससे आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपके क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है। दूसरा और सबसे रिकमेंडेड काम आप क्या कर सकते हो कि आप उन्हें कहो कि यार एक प्लीज 15-20 सेकंड की, आधे मिनट की एक वीडियो बना दे कि आपको मेरी सर्विस कैसी लगी, प्लस जब वो वीडियो आपको भेजें उनके साथ जो भी आपका फाइनल प्रोजेक्ट है जो आपने उनके लिए काम किया वो दिखाएं, इन दोनों को मर्ज करें, और भाई अपना पोर्टफोलियो आप अपलोड करें फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, लिंक्डइन पे भी। यकीन करें कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर लेते हैं, और ये जो ब्रांडिंग वाला मैंने पार्ट बताया इसके ऊपर मैंने काफी वीडियो लंबी कर दी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं, यकीन करें कि आप कंपटीशन से ऐसे बाहर आ जाएंगे जिस तरह मक्खन में से बाल। ऑकवर्ड एग्जांपल थी बट ऐसा समझ ले, मतलब समझ गया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो आपने ब्रांड के ऊपर काम करना है। देखें यार फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा ये जो है ना वेब बढ़ चुकी है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं तो आप ऑलरेडी बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं अभी भी जो ब्रांडिंग अपनी नहीं कर रहे, जस्ट लगे हुए हैं, आप ऑलरेडी अकाउंट्स ग्रो कर गए हैं, मौजों में लगे, ठीक है उनका सीन चल रहा है, उनका चल गया। लेकिन अब अगर आपने इस कंपटीशन से निकलना है तो आपको ब्रांड बनना है, और ब्रांडिंग के लिए अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अच्छे इस्तेमाल के लिए यूज करते हैं, राइट यूज करते हैं इनका, और इस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो यार आपको बहुत तगड़े क्लाइंट्स मिलेंगे। तो अब आती है, अगर इसके बावजूद भी आपको अपनी फर्स्ट सेल मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई रिलेटिव्स में, कोई फ्रेंड्स में आपको नहीं मिल रहा, तो अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, कोई शॉप्स, कोई बेकरीज, और उनसे जाके बात कर सकते हैं किस तरह आप उनके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ये आपको खुद देखना है। अब मिसाल के तौर पे आप किसी किराना स्टोर पे चले जाएं कि यार मैं आपको वीडियो एडिटिंग करके दूंगा, तो नहीं ना, आप उसे कह सकते हैं मैं कोई बिलबोर्ड या कोई फ्लैक्स आपको डिजाइन कर देता हूँ आपकी शॉप के, इस तरह बहुत अच्छी लगेगी वगैरह वगैरह, इस तरह की आप उसे सर्विस दे सकते हो। तो आपने ये चीज दिमाग में जरूर रखनी है। ऐसी नहीं है कि आप अपनी स्किल को उठा के किसी के पास भी चले जाएं, रेलिवेंट पर्सन के पास जाना, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो कजन्स हैं, या आप नॉर्मल मार्केट के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मिल रहा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पे आना और आपने डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कर लेना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक मेरा फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पर लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज भी पोस्ट करते हुए देखिए, 3 सेकंड ऑर्डर मिल गया 3 दिनों के अंदर अंदर, माशाल्लाह $100 का ऑलरेडी भी कुछ अर्निंग इन्होंने की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के ग्रुप्स में जितने भी फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं, यहाँ पर क्लाइंट्स भी आपको मिलते हैं, वो जो भी काम उन्होंने करवाना होता है वो यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, और डिफरेंट लोग यहाँ पर उन्हें कमेंट करते हैं। अब यहाँ पर लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तो आप अगर जो मैंने अभी आपको ब्रांडिंग वाली बात की, अगर आपने इस तरह किया हुआ, भले सैंपल ही बनाए हुए भी आपने कोई काम नहीं किया हुआ, आप उस बंदे को अप्रोच करें, यार ये सब पीछे रह जाएंगे, आपको ऑर्डर दे देगा, और इससे आपको क्या कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उसने जो भी प्राइस लिखी हो आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करें, मानता ठीक है, नहीं तो उसने जो भी आपको पैसे दे रहा है आप ले लो चुप करके, स्टार्ट में पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन आपने उसे ये कहना है कि भाई तूने मुझे एक अच्छा रिव्यू देना है मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप चले गए अभी, जो कि मैं अभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर चले ही गए तो फिर आप वहां पे रिव्यू ले लें, लेकिन स्टार्ट में आपने क्या करना है कि आपने उससे एक वीडियो रिव्यू ले लें, या जिस तरह मैंने आपसे कहा स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर उससे कमेंट करवा लेना। आपने अपने प्रोफाइल्स के ऊपर उससे कमेंट करवा लेने और उससे एक रिव्यू आपने लाजमी ले लेना, पैसे भी मिले और पोर्टफोलियो भी बिल्ड होगा। यहाँ पर मोस्टली फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो आउटसोर्स कर रहे होते हैं, पैसे आपको बहुत कम देते हैं, लेकिन स्टिल आप ले लें। फेसबुक से आपको सेल्स मिल जाएंगी इनिशियल, लिंक्डइन पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो चाहिए, तो पहले आप फेसबुक से स्टार्ट करें, जब आप यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएं, और यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी आप अपनी जो भी वर्क सैंपल्स है वो सब कुछ यहाँ पे अपलोड करते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यहाँ पर भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, तो कहीं ना कहीं से आपको एक बूस्ट जरूर मिल जाएगा। और जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाए, अब आपने एक वेबसाइट के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट अपनी क्रिएट करनी है। आप अपनी एक फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हैं, प्लेलिस्ट
ट्यूटोरियल्स के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरा पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप उसको A to Z फॉलो करेंगे, कोर्स की लास्ट वीडियो खत्म होगी, आपकी यहाँ पे वेबसाइट रेडी होगी इंशाल्लाह। कोई पैसे नहीं लगेंगे, blogger.com के ऊपर बन जाएगी, लेकिन डोमेन के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिएगा। 1000-1500 की डोमेन आएगी, तो आप डोमेन के ऊपर इन्वेस्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका ब्रांड नेम है उसके नाम पे डोमेन लीजिएगा, या अगर आप अपने ही नाम पे लेकर चल रहे हैं तो अपने नाम की ही डोमेन ले लीजिएगा, asad.com या जो भी आपका नाम है, ठीक है, आप उस नाम पे ही डोमेन ले लीजिएगा। तो आपने वहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करनी है, अपने बारे में वहाँ पे बताना है, अपने स्किल सेट के बारे में बताना है, जो भी क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स है, अगर वो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं तो आपने उनको एम्बेड करना है वहाँ पे, सोशल मीडिया के लिंक्स वहाँ पे देने हैं। ये बहुत प्रोफेशनल लगता है। देखें, अब कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है यार मुझे अपना सैम्पल वर्क शो करे, आप उसे पहले फेसबुक पेज का लिंक दे रहे हो, फिर इंस्टाग्राम का, फिर लिंक्डइन का, फिर यूट्यूब का। उससे बेहतर है कि आप एक ही लिंक दे रहे हैं। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पर उसको आपके बारे में हर चीज़ नॉलेज मिल जाती है कि आप क्या करते हैं, फिर टेस्टिमोनियल्स भी वहीं पे नज़र आ जाते हैं, तो डेफिनेटली यार वो आपको हायर करेगा और एक बहुत अच्छा इंपैक्ट भी डलता है। और एक चीज़ आपने इसके साथ क्या करनी है कि कोई भी एक वीडियो शूट कर लें अपने बारे में, 3 मिनट की, 4 मिनट की, इंग्लिश के अंदर अच्छी सी आपने बोलनी है, उसके अंदर स्क्रिप्ट लिख लें, पहले मेहनत करके अच्छे से स्क्रिप्ट लिख लें। 3-4 मिनट की एक वीडियो लें, 5 बार 10 बार रीटेक होगा, खैर है, लेकिन एक अच्छी वीडियो आपने बनानी है, उसको एडिट करना और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना। पब्लिक ना करें, अनलिस्ट कर दें, उसको भी आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर इंबेड करना है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आता है आपके बारे में, जब भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो वीडियो फॉर्म में आप खुद बता रहे हैं अपने बारे में, तो यार ये बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालता है। इससे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब वो एक पर्सन को अपने सामने देख लेगा तो आपके ऊपर मजीद उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो आपने इस ब्रांडिंग के ऊपर जरूर काम करना है। तो अभी तक ये जितनी भी बातें हैं, इनमें सबसे ज्यादा जोर मैंने आपको ब्रांडिंग के ऊपर दिया। खुदारा इस चीज के ऊपर काम कर लेना। अगर आप आज ब्रांडिंग के ऊपर काम करते, बिलीव मी, इंशाल्लाह आप कल को दुआएं दोगे। जब नए फ्रीलांसर्स आ रहे होंगे, आप मार्केट के अंदर ब्रांड काम कर रहे होगे, और अगर आप इस टेक्निक के ऊपर काम करते हो तो इंशाल्लाह कभी जिंदगी में आप किसी मार्केट प्लेस के मोहताज नहीं रहोगे। आपको जरूरत नहीं है फाइवर पे ऑर्डर आ रहा नहीं आ रहा, आप वक्त पे आ रहा है नहीं आ रहा, आपको कभी ये टेंशन नहीं होगी। बाय द वे मार्केट प्लेसेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी और वहां पे आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर ब्रांड बने हुए हैं तो भाई आप मोहताज नहीं रहोगे। वो आपको वहां से सेल्स आ रही है, यहाँ से भी आएंगी, यहाँ से भी आएंगी, तो आप इंशाल्लाह अच्छी एक फ्रीलांसिंग कर सकोगे और कल को चल के आप एक टीम बना लोगे इजीली, अगर आप इस तरह से काम करते हो। और इसके बावजूद अगर आपको मजीद कुछ वेज चाहिए, आपको फर्स्ट ऑर्डर लेने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, फ्रीलांस मार्केटिंग कोर्स बाय HB सर्विसेज। इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने बहुत सारे फ्री मेथड्स बताए हैं जहां से आप लोग इजीली अपनी फर्स्ट सेल ले सकते हैं। बहुत लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। अगर आप भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। वेबसाइट्स की तरफ जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि भाईजान व्हाट इज अ फ्रीलांस मार्केट प्लेस, क्योंकि बहुत सारे न्यू लोग भी होंगे, उन्हें नहीं पता कि भाईजान ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस आखिर किस बला का नाम है। तो उनको मैं ये बता दूं कि देखें, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि यार Amazon है, अली एक्सप्रेस है, पाकिस्तान में दराज है, तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये ई-कॉमर्स स्टोर है, आपको पता है कि यार यहाँ पर से जाके मुझे प्रोडक्ट्स मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मिल सकती हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती है। तो इसी तरह एज अ फ्रीलांसर आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो सर्विसेज के लिए भी इस तरह की मार्केट प्लेसेस होती हैं जहां पर जाकर आप अपनी सर्विसेज को लिस्ट करते हैं या अपने बारे में बताते हैं। जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर लोग अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस वगैरह लगाते हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और लोगों को बताते हैं कि यार ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये क्वालिटीज है, आप परचेज कर लें। सेम इसी तरह एज अ फ्रीलांसर भी आप डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाते हो, आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो, अपने बारे में बताते हो, अपनी सर्विसेज के बारे में क्लाइंट्स को बताते हो, और अगर क्लाइंट को आपकी सर्विसेज और जो भी आपने अपने बारे में बताया हुआ है वहां पर, तो अगर आप उसे अपनी स्किल्स और अपनी कम्युनिकेशन से सेटिस्फाई कर पाते हो तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है, आप उसका काम कंप्लीट करते हैं, दैट्स इट, आपको वहां पर अर्निंग होती है। तो ये थी बेसिक सी डेफिनेशन के भाईजान फ्रीलांस मार्केट प्लेस होती क्या है। तो अब आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक तरह से जिस तरह दराज है या Amazon है या अली एक्सप्रेस है, इसी तरह ये मार्केट प्लेसेस होती है जहां पर आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर, मैं आपको बताता हूं टॉप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस जहां पर आप जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहां से अर्निंग कर सकते हैं। सो इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर नंबर 1 एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेस एंड दैट इज fiverr.com। यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है मतलब मैंने भी अपनी फ्रीलांसिंग करियर यहीं से स्टार्ट की थी और बाद में मैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर गया था। fiverr.com यार एक बहुत ही अच्छी मार्केट प्लेस है, स्पेशली मैं बिगनर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप फाइवर पर जाएं, यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और यहाँ से आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो fiverr.com पर आप जाते हैं, नॉर्मली अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर गिग्स बनाते हैं। देख रहे हैं लोगों ने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ, ये मैं ये काम करके दूंगा, इतनी प्राइस के अंदर करके दूंगा, तो इस तरह से आप यहाँ पर गिग्स बनाते हैं। बाय द वे fiverr.com के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे कंप्लीट A to Z सीख सकते हैं, अकाउंट क्रिएट करने से लेके ये सभी प्रोसीजर मैंने उसके अंदर इन डिटेल से
समझाया हुआ है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर आपका क्लाइंट आता है, उसको सपोज ये गिग है आपकी और उसे पसंद आती है, वो इसके ऊपर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट एक पेज के ऊपर जाता है यहाँ पर, और यहाँ से वो सभी आपके बारे में ये चीजें पढ़ता है, उसको पसंद आता है तो यहाँ से वो कंटिन्यू करता है, पे करता है, और उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप काम कंप्लीट करते हैं, क्लाइंट ऑर्डर को कंप्लीट करता है, आपकी पेमेंट आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो सेकंड मार्केट प्लेस है आपके लिए वो है जी upwork.com। अगेन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस और बहुत ही पॉपुलर मार्केट प्लेस है upwork.com के ऊपर। ये फाइवर से थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, मैंने अपने इस फ्रीलांसिंग के कोर्स के अंदर आपको मार्केट प्लेसेस की डेफिनेशन के अंदर बताया था कि दो टाइप की मार्केट प्लेसेस होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है नॉन ट्रेडिशनल। fiverr.com एग्जांपल है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस की। यहाँ पर आप जाते हैं, अपनी गिग क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट यानी कि लिस्ट करते हैं, अपनी सर्विस को लिस्ट करते हैं। upwork.com ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है और यहाँ पर बायर एक जॉब पोस्ट करता है और उसको रीड करने के बाद जो आप जैसे या मेरे जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं वहां पर अपने प्रपोजल सेंड करते हैं कि यार ये काम मैं करके दे सकता हूँ, अपने सैंपल देते हैं और बताते हैं कि यार ये काम मैं इतने दिन में इतने टाइम के अंदर आपको करके दे सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस की एग्जांपल है। ये एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पर मार्केट प्लेस है जी peopleparar.com। peopleparar जो है वो फाइवर और अपवर्क के समझने के कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप प्रपोजल भी सेंड करते हैं, यहाँ पर आप एक तरह से गिग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी और बहुत पॉपुलर मार्केट प्लेस है। इसके अलावा यहाँ पर है जी guru.com। सेम आप समझ लें कि ऑलमोस्ट ये peopleparar जैसी है, बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। तो आप यहाँ पर भी आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जहां भी जाएंगे ना, सिंपल प्रोसेस है साइन अप करना, और जो जो चीजें उन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन वहां से आपसे मांगी आपने सिंपली उन्हें प्रोवाइड करते जाना है। बहुत ही बेसिक चीजें। मैं यहाँ पर अगर आपको वन बाय वन एक एक चीज का अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊं, इससे आपका टाइम भी जाया होगा और कोई इतनी कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको मार्केट प्लेसेस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर जी freelancer.com। अच्छा, ये जितनी भी नंबरिंग मैंने की है कोई पत्थर के ऊपर लकीर नहीं, जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने उसके हिसाब से आपको नंबरिंग की है। सबसे पहले रिकमेंडेड है फाइवर। उसकी मेन वजह यह है कि मैंने उसके ऊपर काम किया है। दूसरी अपवर्क, उसके ऊपर मैंने कुछ अर्सा काम किया, इतना खास नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है, आप यहाँ पर भी जाएं। नंबर थर्ड है जी peopleparar, फिर है जी guru.com एंड नेक्स्ट है जी freelancer.com। freelancer.com भी यार एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। आप यहाँ पर भी आए, सिंपली साइन अप करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी यहाँ पर toptal.com। ये भी एक बहुत अच्छी और हाई पेइंग यहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाती हैं, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मार्केट प्लेस है जी solidgigs.com। अब ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस मैंने आपको बताई हैं, मेरी एक बात पल्ले आपने ये बांधनी है कि आप सभी पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैंने अगर फाइवर रिकमेंड किया या अपवर्क रिकमेंड किया तो आप इसी के ऊपर जाएं। आप गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, आपको बहुत ज्यादा और भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगी जहां पर आप जाकर अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और आपको करने भी चाहिए। अगर आप फाइवर पर जा रहे हैं, हो सकता है कि यार आपकी किस्मत यहाँ पे नहीं चल रही, अपवर्क पे चल जाए, peopleparar पे चल जाए, गुरु पे चल जाए, फ्रीलांसर पे चल जाए, टॉपटल पे चल जाए। तो जितनी भी मार्केट प्लेसेस है, आप देखिए वेले तो हैं, आपने काम करना, तो आप यहाँ पर जाएं और आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करें। तो अब ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस है, अगर आपको इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, या इसमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप इन डिटेल सीखना चाहते हो तो मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। वैसे फाइवर और अपवर्क के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके वहां से भी सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन कोर्सेज के लिंक मैं डाल दूंगा। तो नंबर 1 मेरी यही टिप है कि आप सभी मार्केट प्लेसेस के ऊपर ट्राई जरूर करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें। और अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि एज अ बिगनर बहुत से फ्रीलांसर ये मिस्टेक्स करते हैं और बाद में पछताते हैं। नंबर 1, आपने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही यहाँ पर शो करनी है। ऐसा नहीं करना कि इमेज किसी और की यूज कर ली, यूजर नेम आपने कुछ भी रख ली, जैसे कि फेसबुक के ऊपर मामा का लाडला दुलारा और प्रिंसेस ये चलते हैं। आपने ये काम यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है। आपने अपना रियल नेम या अपने बिजनेस का रियल नेम यूज करना है। आपने प्रोफाइल इमेज अपनी पर्सनल यूज करनी है, अच्छी यूज करनी है। कोशिश करें प्लेन बैकग्राउंड में हो, अच्छी आपने ड्रेसिंग की हो, उसके अंदर आप कर लें। सेल्फीज मत अपलोड कीजिएगा, एक अच्छी डिसेंट सी इमेज जो है वो आप अपलोड कीजिएगा। और एग्जाम्पल के लिए आप दूसरे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स को देख सकते हैं कि यार उन्होंने किस तरह की इमेजेस यूज की हुई हैं, तो आप अपनी अच्छी एक प्रोफेशनल इमेज यहाँ पर यूज कीजिएगा। अब यहाँ पर मुझे पता है खवातीन जो है उनके कमेंट्स आएंगे कि मैं अपना रियल फेस नहीं यूज़ करना चाहती, मैं अपना रियल नेम, मैं वैसे नेम के हक में हूँ कि नेम आप यूज़ करें, बट मैं वो कहें कि यार मैं अपना रियल फेस यूज़ नहीं करना चाहती, रियल फेस ही होता है, मतलब एक ही फेस होता है, तो मैं क्या करूँ। मैं टिकटॉकर तो होने के मेरा एक यहाँ पे मतलब मैं मुँह धोऊंगी तो मैं कुछ और ही निकल आऊँगी। तो देखिए, मैं उसके लिए आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना लोगो क्रिएट करें और उस लोगो को यूज करें। ये काम आप इजीली फाइवर के ऊपर तो कर सकते हैं। अपवर्क के ऊपर आपकी प्रोफाइल चूंकि वेरीफाई की जाती है, तो वहां पर आप बेहतर है कि अपनी रियल इमेज यूज करें। और इसी तरह दूसरी मार्केट प्लेस, हर मार्केट प्लेस का अपना एक रूल है, लेकिन फाइवर के ऊपर आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। जहां तक रही नाम की बात, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपना रियल नेम यूज करें। अगर आपने कोई कंपनी अपनी रजिस्टर करवाई हुई है तो वो यूज कर लें। फाइवर के ऊपर वैसे आप अपनी कोई भी कंपनी नेम शुरू कर सकते हैं, इतनी कोई खास टफ वेरिफिकेशन फाइवर
सब्सक्राइबर के ऊपर नहीं होती। आप लोगो भी यूज कर सकती हैं और अपनी कंपनी का नाम यूज भी कर सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि अपना रियल नेम यूज करें। अगर आप समहाउ अपना फेस छुपाना भी चाहती है तो आप उसकी जगह अपना एक अच्छा सा लोगो बना लें और उसको वहां पर लगाएं और एक कंपनी का नाम बना लें, उसको यूज करें। अगर आप रियल नेम यूज कर रही हैं तो फिर आप रियल पिक्चर के साथ आए, अगर आप रियल नेम यूज करना नहीं चाह रहे तो फिर कंपनी नेम और लोगो के साथ आप आए। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, आपने जब मार्केट प्लेसेस के ऊपर आना है, कभी भी किसी बंदे के साथ आपने फ्री में काम उसको नहीं करके देना। लोग आपको यहाँ पर आएंगे, आप कर दें, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपको करेंगे, आपका ये पहली आपकी अपॉर्चुनिटी है, हम आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, तो इस तरह की स्टोरियां लोग आपको सुनाएंगे। फ्रीलांसर्स भी इस तरह कर रहे होते हैं ताकि सस्ते में काम हो जाए, जान छूट जाए, तो इस तरह की हरकतें आपने नहीं करनी। तीसरी मिस्टेक जो आप लोग करोगे वो ये होगा कि एक काम जो आपको पता है यार कम से कम वो सर्विस जो है वो $50 की बिक रही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि यार मैं ये $5 में करके दे दूंगा, तो ये हरकतें भी आपने नहीं करनी। देखो उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या होगा, आपको पता है यार वो काम मेरे 4 दिन ले जाएगा और उसके $50 एवरेज सब पे कर रहे हैं, तो आप मार्केट से मतलब उस कंपटीशन से बाहर आने के लिए प्राइस को इतना लो कर दोगे कि यार को गया $5 में मैं ये काम कर दूंगा। 5-6 दिन काम भी करोगे और एंड पे आपको पता चलता है कि क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, काम पसंद नहीं आया या बैड रिव्यू दे दिया या चलो पेमेंट दे भी दी तो यार $5 $4 आपको मिलेंगे, 20% तो इन्होंने फी आपकी डिडक्ट कर लेनी है, तो $4 आपको मिले। इससे ना तो आप मोटिवेट रहोगे और उल्टा बोलोगे कि यार इतनी मेहनत करो, फ्रीलांसिंग के अंदर तो है ही कुछ नहीं। तो यार ये जितने भी बिगिनर होते हैं ना, मोस्टली वो यही करते हैं कि कंपटीशन को गिराने के लिए वो सीधा प्राइस को टारगेट करते हैं कि बस पैसे कम कर दिए तो बायर मेरे पास आ जाएगा। यार अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप कम्युनिकेशन में तगड़े हो, आपको बायर अच्छे पैसे दे के जाएगा उसी काम के लिए जिसको अगर वो $10 दे रहा है आपको $100 भी दे जाएगा, अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपकी डीलिंग अच्छी है और आपकी सर्विस के अंदर दम है। तो ऐसा मत सोचा करें कि यार अगर मैं प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दूंगा तो सभी लोग मुझे ही आके ऑर्डर्स देंगे, तो ये कोई अच्छी मेंटालिटी नहीं है, इससे आपका भी नुकसान है और मार्केट प्लेस को भी आप खराब करते हो। और फोर्थ जो सबसे ज्यादा फ्रीलांसर मिस्टेक करते हैं और आपने नहीं करनी, वो ये कि कभी भी किसी बंदे को आपने एडवांस में किसी किस्म की फी नहीं देनी। आपके पास लोग आएंगे, वो आपको कहेंगे हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे, आपने हमें सिर्फ 5,000 दे दें, 10,000 दे दें और उसके बाद आपको महीने में इतने का काम मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10-15 दिन में तो वैसे ही रिकवर हो जाएगी। ये सिर्फ हम सिक्योरिटी फी ले रहे हैं या हम आपको काम दे रहे हैं तो उसकी डिपॉजिट फी है ताकि आप हमारा काम छोड़ के भाग ना जाएं वगैरह वगैरह। तो इस तरह के काम आपने नहीं करने। हालांकि मैं मना कर रहा हूं, फिर भी एक काम होगा, लोग फिर भी पूछ रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर, सर 5,000 मांग रहे दे दें, 10,000 मांग रहे दे दें। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा दिमाग से सोचे कि काम भी आपने करके देना और पैसे भी आपने देने। देखिए सेंस ही नहीं बनता। आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर आए, आप अपने बायर को बोलेंगे भाई देखिए ये मार्केट प्लेसेस सिक्योर है। जब आपका बायर पे करता है ना आपको, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं आ जाते, वो फाइबर अपवर्क जितनी भी मार्केट प्लेसेस है वो पैसे अपने पास रखती है। आपको कह दिया जाता है आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आप काम करें। जैसे ही आप काम करते हो, ये मार्केट प्लेसेस को आपने सबमिट किया, ये क्लाइंट के पास ऑर्डर चला गया, क्लाइंट रिव्यू करता है, ऑर्डर ओके होता है, क्लाइंट ओके करता है, फिर उसके बाद ये मार्केट प्लेस जो है वो पेमेंट आपको दे देती है। समहाउ आप कहते हो यार चलो फिर भी अगर ऑर्डर कैंसिल करते, ऑर्डर तो वो तब भी कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपके पास कस्टमर सपोर्ट से बात करने की ऑप्शन होती है। आप वहां पर अपने प्रूफ सबमिट कर सकते हो कि देखें ये हमारी डील हुई है, ये कम्युनिकेशन है, ये मैंने प्रोजेक्ट दिया। उसके बाद वो मार्केट प्लेस डिसाइड करती है कि कौन राइट पे है कौन नहीं। ज्यादातर यही होता है कि यार बायर की ही ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन स्टिल आपके पास एक सिक्योर एनवायरनमेंट होता है और मोस्टली आपके साथ इस तरह के काम नहीं होते। तो इसलिए आपने कभी भी अपफ्रंट फी के नाम पे, एडवांस फी के नाम पे या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे कोई भी पैसे आपने पहले नहीं देने। एंड लास्ट पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो कभी भी उस मार्केट प्लेस से बाहर क्लाइंट को ना लेके जाए। ये कोई भी मार्केट प्लेस अलाउ नहीं करती, उन्हें इस चीज से बहुत नफरत है कि आप इस तरह के काम करें। देखिए अगर आपको क्लाइंट जो है वो मार्केट प्लेस से मिल रहा है तो ये उसका भी हक है कि आप उसको 20% फी दें और आप मार्केट प्लेस के ऊपर ही काम करें। देखिए इससे तो आपकी एक तो प्रोफाइल ग्रो होती है, आपको वहां पे और ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर आप लोकली जाके खुद क्लाइंट्स ढूंढेंगे उसके अंदर आपको टाइम लगता है, लेकिन एक मार्केट बनी हुई है जब एक काम के लिए और उसके अंदर अगर आप अपनी प्रोफाइल ग्रो कर लेते हैं तो आपको वो मार्केट प्लेस ही बहुत ज्यादा क्लाइंट्स ला के देती है। फिर आपको ये 10% 20% फी इतना ज्यादा फील नहीं होती। हाँ कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी क्लाइंट के साथ बहुत लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं और अब वो चाहता है कि आप उसके साथ पर्सनल हो जाए, मार्केट प्लेस से हट के, ऐसा होता है। और जब आप इंशाल्लाह एक स्टेज पे पहुंचेंगे तो ऐसा आपके साथ भी होगा। पहले तो आप उसे कहें कि यार मैं यहीं पर ठीक हूँ, लेकिन अगर वो स्टिल आपको कहता है तो क्लाइंट खराब नहीं कीजिएगा, लेकिन एक तरीके के साथ थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके कोई फाइलों के अंदर छुपा के ईमेल या समझ रहे हो ना, बस तो फिर उसको एक हिंट दे देना ताकि उसको पता चले कि यार ठीक है ये मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करना चाह रहा है इस तरह से। लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा, अगर बायर ने कंप्लेन की तो आपका सीधा अकाउंट उड़ेगा, इस पे वार्निंग नहीं मिलती। या उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, पकड़ लिया, तो आपके चाहे लेवल 1 सेलर हो, टॉप रेटेड सेलर हो, जिधर भी पहुंच गए सर आपका डायरेक्ट अकाउंट ही बैन होगा। तो इसलिए आपके अपना रिस्क है। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन स्टिल ऐसी स्ट्रेटजीज आती हैं, मेरे साथ भी आई हैं एंड बाकी फ्रीलांसर्स के साथ भी आती है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन
कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ना करें। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे, आप डिमोटिवेट भी नहीं होगे और जल्दी ग्रो भी कर जाओगे। और आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते, कोई फैमिली या इवन के किसी कोई फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके इस काम में, तो आप लोग इन्हें कन्विंस किस तरह कर सकते हैं? आप बाकियों की टेंशन छोड़ें, घर वाले अगर मान जाए तो इतना ही काफी है। तो यार सबसे पहले मेरी आप लोगों के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना। सही, बिल्कुल यार, वीडियो का टॉपिक मुझे पता है क्या है कि कन्विंस कैसे करना है मैं बताऊंगा, लेकिन पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि आपने इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना। मंज के रखो सर, काम मनना ही नहीं। कहना मैं जॉब छोड़ के तो मैं फ्रीलांसिंग शुरू करने लगा हूं, मुझे सपोर्ट करो, नहीं करनी। अगर ये बोले कि यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या कमा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के पूरी चीज मैं अपना फोकस डालने वाला हूँ फ्रीलांसिंग के अंदर, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इन्हें सपोर्ट नहीं करना। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जो जस्ट मोटिवेट होकर वीडियो से ये आ जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये तो हो गया आपके पेरेंट्स के लिए मैसेज। अब आप लोगों के लिए मैसेज ये कि आप लोगों ने आखिर कन्विंस किस तरह करना है। आप लोग जॉब कर रहे हो, आप लोग स्टडी कर रहे हो, यार लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब पे काम करना है, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस आपने करना है, आपने इसे स्टार्ट करना है पार्ट टाइम। इसको दिमाग में बैठा लो, इसे पार्ट टाइम आपने स्टार्ट करना है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, हाउ टू क्विट योर जॉब ऐसे करके कुछ टाइटल होगा, आप देख लीजिएगा, अभी रिसेंट कुछ वीडियोस में होगी, मैं ऊपर थंबनेल उसका दिखा दूंगा, ये वीडियो जाके आप लाजमी देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपनी जॉब किस तरह छोड़ी और किस तरह मैं फ्रीलांसिंग में आया। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपने डायरेक्टली अपनी जॉब क्विट नहीं करनी, पार्ट टाइम स्टार्ट करना है आपने फ्रीलांसिंग को, और पार्ट टाइम आपने इनकम उससे जनरेट करना स्टार्ट कर देनी। मैं यही मान के चाह रहा हूँ, आप लड़का या लड़की, आपको फैमिली से जीरो सपोर्ट है, और उसका रीजन भी है। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, वहां से आपकी फैमिली अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप एकदम से कहते हैं यार मैं जॉब छोड़ के ये काम करता हूँ, रिस्क लेते हैं, रिस्क में इश्क है, और बड़े बड़े हमने डायलॉग सुने हुए हैं। तो हम इस तरह की चीजों के अंदर हम कहते हैं यार चांस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो, अंधों की तरह नहीं, मतलब कूद जाओ, कैलकुलेटेड रिस्क लो, सब कुछ हिसाब किताब लगा के उसके बाद। और अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो तो सबसे पहले, अगर आप लेडीज है और घर में बैठती हैं, कोई और काम आप नहीं करती और आप कन्विंस करना चाहती हैं कि यार मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें, तो भाई आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यूट्यूब है ना आपके पास, आप अगर मेरी ये वीडियो देख रही है तो इट मींस कि आपके पास यूट्यूब की एक्सेस है। सीखें और काम स्टार्ट करें। जब आप काम स्टार्ट करेंगी, घर वालों की नजर में, आप पढ़ रही हैं, जो भी कर रही आप करें, आप काम स्टार्ट करें, अपनी पहली इनकम ला के अपने वालिद साहब के हाथ में रखें। सर देखें फिर कैसे वो मोटिवेट होते हैं, उन्हें खुद ही वो कैसे नहीं कन्विंस होंगे। वो कहेंगे यार बच्ची घर में बैठी माशाल्लाह, उसने खुद ही सीखा, ना कहीं इंस्टीट्यूट गई, ना कहीं बाहर गई, ना किसी से बात ना लेना ना देना, भाई पैसे आ गए घर में, दैट्स इट। आपको अब कन्विंस हो ही जाएंगे इस काम के लिए, क्योंकि जब आपने उनके हाथ में कमाई रख दी कि ये देखे मैंने ला के यहाँ पे घर बैठे बैठे मैंने अगर किया और आपने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं इतना कर सकती हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करें तो मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, तो फिर आपकी फैमिली इंशाल्लाह मानेगी जरूर। हाँ, अगर आपका सीन ही कुछ अलग है कि माशाल्लाह आप फैमिली से ठीक ठाक हैं, आप सब कुछ, वालिद साहब कहते हैं आप मेरा कारोबार संभालेंगे ये वो, तो भाई वो अब आपके ऊपर है। आप अगर पैशनेट हैं, आपका पैशन है कि आपको यही करना है, इसमें फ्यूचर बनाना है, तो डेफिनेटली आपको उसको फिर उस लेवल पे प्रूफ करना पड़ेगा। मैं ये नॉर्मली बता रहा हूँ, इस तरह के रोले होते हैं मिडिल क्लास फैमिली या हमारे जैसे लोगों के, क्योंकि हमारे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो लोगों को समझाना, कन्विंस करना फैमिली को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लड़के हैं, ये लड़की हैं, आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उससे स्टार्ट करें। वहां से जब आपकी पहली इनकम आ जाए, अपने वालिद साहब के हाथ में रखेंगे, ये देखें, अपनी वालिदा के हाथ में रखेंगे, ये देखें मैंने ये कमाया और इस काम से कमाया। तो जब आप इस तरह से उन्हें कन्विंस करेंगे, इस तरह से जब उनके हाथ में तली में उनके पैसे रखेंगे यार, तो इंशाल्लाह ये कोई रिश्वत नहीं आप दे रहे, ये आपने प्रूफ किया कि जो फैसला आपका है, जो आप फैसला करने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। देखें मैं आपको बताऊं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो हमारे मोस्टली होता है क्या कि हमें डिग्रीज क्यों करवाई जाती है, वो एक तरह से हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। जिस तरह हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सब बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यार ये 4-6 साल 8 साल के बाद यहाँ से हम कमाएंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जो कि किसी भी तरह से यूनिवर्सिटीज़ पूरा नहीं कर पा रही। अब यहाँ पे डिग्री वर्सिटी स्किल की बात नहीं हो रही, किसी दिन और लपेटेंगे, ये पता नहीं किस दिन कब आएगा, बट जिस दिन भी आएगा रच के आएगा, इंशाल्लाह लपेटेंगे। इसी वजह से अगर आप वो चीज़ यहाँ से पूरी कर देते हैं तो यार इंशाल्लाह आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो यही चाहते हैं कि उनके औलाद ग्रो करे, उनकी औलाद आगे बढ़े, वो अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो। तो उनके लिए मे बी फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी जुआ हो सकता है, या कोई भी उनके दिमाग में चीज़ें बनी होंगी, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उन्हें नहीं पता ये क्या चीज़ है। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना होगा। याद रखिए, तमीज़ से, कोई आपने जंग नहीं जीतनी, तमीज़ के साथ जब आप प्रूफ करते हैं तो इससे देखिए डबल फायदा। एक तो आपको खुद
खुद को भी पता चल गया कि मैं कितने पानी में हूँ, और ये जो $100 मैंने कमाए या $500 कमाए, इसको कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, कितनी एफर्ट लगी, क्या मैं अभी इस हालत में हूँ भी कि मैंने जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी। और बाय द वे जॉब छोड़ने से पहले वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको लाजमी देखना, ऐसे ही जॉब नहीं छोड़ देनी। और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि यार हाँ ये लड़के ने जो काम कहा है, ये या बेटी ने हमारी ने कहा, ये देखो इज्जत तरीके से, हक हलाल तरीके से मेरे बच्चे ने घर बैठ के ये कमाई ला के मुझे दी, और किसी से कोई मसला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बाहर जॉब करने जाते हैं, ये 100 मसले मसाइल उनको फेस होते हैं, तो यार ये इज्जत से घर पे बैठ के, चाहे वो लड़के लड़की, आराम से अपने घर पे बैठ के कर भी सकते हैं। ना सिर्फ ये खुद कर सकते हैं बल्कि अपने बहन भाइयों को, दूसरे लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और उनको भी फ्रीलांसिंग में ला सकते हैं। सो अगर आप पेरेंट्स हैं तो बिल्कुल भी आपने कन्विंस नहीं होना, अंधाधुंध सपोर्ट नहीं करनी। ऐसे भी केसेस हैं, जब से हम इस फील्ड में हैं, मेरा बच्चा कहता है यार इतने का कैमरा पापा में ले दें तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, यूट्यूब पे इतनी कमाई है, यूट्यूब पे ये है वो है। मैंने कहा देखे सब बातें ठीक है, लेकिन उसको एक बात, उसको आपने कोई कैमरा शैमरा नहीं लेके देना। मैं कहा अगर आपका बच्चा या बच्ची पैशनेट है तो उसके पास मोबाइल तो होगा। कहते हाँ। मैं कहा जब तक वो उस मोबाइल से अगर कुछ नहीं ना कर सकता तो आप उसे 10 लाख का कैमरा भी ला के दे देंगे, वो उससे भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपने इस तरह की कोई इनकी बातों में नहीं आना। जब ये थोड़ा सा आपको प्रूव करके दिखाएं, जो भी इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है इन्हें कहें उसी से स्टार्ट करें। जब ये उन रिसोर्सेज से आपको कुछ करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अब अगर बच्चों पे इन्वेस्ट किया जाए या इनकी हेल्प की जाए, सपोर्ट की जाए तो ये ग्रो कर सकते हैं, तब आपने सपोर्ट करना है। चाहे जितनी मर्जी मुश्किल में, जिस तरह मर्जी पंगे ले, इनको लेने दें, इनको कहें करें बेटा, आप सपोर्ट रखे दिल में, थोड़ा सा बस हल्का सा एज रखा करे कि बच्चा अगर कोशिश कर रहा तो उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करें। माँ बाप अगर बच्चे के सर पे हाथ रख देते तो यार ये बहुत बड़ी बात हो जाती, बच्चे को एक मोटिवेशन मिल जाती। भले आप फाइनेंशियली या फुल उन्हें सपोर्ट अभी मत करें, लेकिन एटलीस्ट उन्हें आप मोटिवेट करें कि अगर वो बच्चा कुछ ट्राई करना चाह रहा है तो उसे सपोर्ट, यहाँ पे आगे को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वो आपने ज़रूर करनी है। बाकी खर्चे खुर्चे जो मांगे कोई चक्कर नहीं, उनको करो, कमाओ, ला के दिखाओ, हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। क्या हम फ्रीलांसिंग को फुल टाइम करियर के तौर पर ले सकते हैं या फिर नहीं? तो अगर आप लोग भी इस कंफ्यूजन में हैं कि यार फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, ब्लॉगिंग है या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, क्या हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, कंप्लीटली तौर पर डिपेंड कर सकते हैं, क्या हम उसे अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, और अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, मैं वो बंदा हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर काम कर रहा है और फुल टाइम यहाँ पर अपने घर पे बैठ के इन सभी बिजनेसेस को मैनेज कर रहा हूँ। मेरी कोई जॉब नहीं है, कोई ऑफलाइन बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं, जो भी है वो ऑनलाइन ही है। सो मैं कहीं पर जॉब नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और अगर घर बैठ के काम कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कुछ कमा ही रहूंगा, तभी तो मेरे घर वालों ने मुझे घर पे बैठने की इजाजत दी, वरना आपको तो पता है फिर हमारे क्या हालात होते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तभी मेरे घर वालों ने मुझे बैठ के यहाँ पे काम करने की परमिशन दी, नहीं तो अगले कहते भाई निकल जा, कुछ कमा कर, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप लोग अभी में भी, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सेम इसी सिचुएशन में होंगे, मैं भी कभी इस सिचुएशन में था। तो खैर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि फ्रीलांसिंग हो, यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो, यस डेफिनेट यस कि आप उसे अपना फुल टाइम करियर बना सकते हो। बट अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होगा कि यार एक बंदा है वो मुझे कहता है कि यार मैं तो फ्रीलांसिंग से इतने कमा रहा हूँ, इतने कमा रहा हूँ, तो तू तो बिल्कुल कर फ्रीलांसिंग। और दूसरा वो बंदा है जो कहता है यार मैं फेल हो गया, नाकाम हो गया, भाई फ्रीलांसिंग में मत आना, अपना जो कर रहा है करता रहा, भाई ये बहुत रिस्की है, हवाई रोजी है, तो मैं तो भाई टोटली नाकाम हो गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं, जो कामयाब है उसकी मानूं या जो नाकाम है उसकी मानूं। तो भाईजान आप दोनों की माने। कैसे? जो बंदा कामयाब है वो कैसे कामयाब हुआ, वो क्या चीजें फॉलो करता है, उसने अपनी लाइफ के अंदर किन रूल्स को फॉलो किया, आप उससे वो सीखो। और जो बंदा नाकाम हुआ उसने क्या मिस्टेक्स की, क्या गलतियां की जिस वजह से वो नाकाम हुआ, वो देखिए वो खुद आपको बता रहा है। वो आपको क्या एडवाइस कर रहा है, भाई जॉब कर रहा है ना छोड़ी, स्टडी कर रहा है मत छोड़ी, कोई भी काम कर रहा है ऑलरेडी उसको मत छोड़ी, फ्रीलांसिंग के ऊपर फुल टाइम रिलाय मत करना, अदरवाइज तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा होगा। उसने आपको एडवाइस कर दी कि बेटा ये गलतियां मैंने की, तूने नहीं करनी। और दूसरा बंदा आपको बता रहा है कि यार मैंने इन रूल्स को फॉलो किया, मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया और फिर मैं फ्रीलांसिंग के अंदर आया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। तो उसने भी आपको गाइड दे दी, रूल्स आपको बताए कि यार मैं इस तरह कामयाब हुआ। और जो बंदा नाकाम हुआ वो भी आपको बता रहा है कि मैं क्यों नाकाम हुआ। तो अब आपने इन दोनों की जो एडवाइसेस है उनको फॉलो करना है कि ये बंदा अगर कामयाब हुआ है तो कैसे हुआ है, ये नाकाम हुआ है तो क्यों है। जो इसने काम किए वो आपने नहीं करने और जो इसने किए हैं वो आपने करने। आई होप सो कि अभी तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यस फ्रीलांसिंग, यूट्यूब पे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, आप उसके अंदर अपना करियर बना सकते। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं कि जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जब वो फ्रीलांसिंग के अंदर आते हैं उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा मरते वही लोग हैं जिनकी थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, कोई 100, 200, 300 डॉलर तक उनकी अर्निंग जाना स्टार्ट हो जाती है। जॉब से लेट सपोज वो 20 से 30 हजार रुपए कमाते हैं और 300 डॉलर अगर आप फ्रीलांसिंग में कमा रहे हो तो ऑलमोस्ट 40-50 हजार रुपए तो आप ये कमा रहे हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी एफर्ट्स आप अपनी जॉब में और जितना टाइम आप अपनी जॉब में देके वो महीने के 30 हजार कमा रहे हो, फ्रीलांसिंग में उससे शायद आधे से भी ज्यादा कम टाइम देके आप 50 हजार महाना आराम से कमा सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। तो अब होता क्या है कि जब वो लोग उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है
तो वो कहते हैं यार जब मैं इधर से इतने अच्छे कमा ही रहा हूँ तो फिर यार मैं इसी को फुल टाइम लेके चलता हूँ, जरूर मैंने जॉब पे जाना, इतनी बातें सुनी है, करना वो करना, तो वो अपनी जॉब छोड़ते हैं और फ्रीलांसिंग के ऊपर आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पर जो नाकाम लोग होते हैं वो गलती यही करते हैं, वो क्या करते हैं कि आके डिपेंड हो गए फुल टाइम फ्रीलांसिंग के ऊपर। सपोज उनका एक ही अकाउंट है फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या कहीं पे, ठीक है, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं सपोज फाइवर के ऊपर। एक टाइम था बड़े अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, फैमिली को भी गिफ्ट मिल रहे हैं जी, बच्चों को सैले करा रहे हैं, खाना पीना दावते शावते चंगा चीट फाट चल रहा है। फिर क्या होता है कि एक टाइम आता है कि उनकी गिग्स एकदम से डी रैंक होती है और नेक्स्ट मंथ ही उनकी अर्निंग, सपोज वो एक में पहले $500 कमा रहे थे, अब उनकी एकदम से अर्निंग $150-200 पे आ गई। अब वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने मिस्टेक्स क्या की, उन्होंने अपनी एक तो मनी मैनेजमेंट नहीं रखी कि यार अगर मैं पैसे कमा ही रहा हूँ तो कुछ सेव रखूं, तरीके से हम उसको इन्वेस्ट भी करते हैं, तरीके से खर्च करते हैं, कोई चक्कर नहीं, आ रहा खाओ रगड़ो मगड़ो चलो। लेकिन तो आप लोगों ने ये हरकतें भी नहीं करनी। दूसरी गलती उन्होंने क्या की जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट रहे। फाइवर है, अपवर्क है, यूट्यूब है, ब्लॉग है, आपका बहुत अच्छा रैंक हुआ है। देखें भाई, आप यूट्यूब की बात कर, आपका चैनल आज यूट्यूब डिलीट कर ले, आप क्या कर लोगे? फाइवर है, आपका अकाउंट बैन कर दे, टॉप रेटेड सेलर की खाड़ लोगे, फाइवर का कुछ नहीं कर सकते। अपवर्क है, आपको कहते यार बायर ने कंप्लेन कर दी, बायर कोई अच्छी प्रोफाइल थी ना भी थी, उसने कहा जी बायर ने कंप्लेन किया, आपने उसके साथ 2 नंबरी की भले की या नहीं की, अकाउंट उड़ा दिया, तरले मिनते करोगे, आ गया वो एक अलग बात है, लेकिन वक्ती तौर तो आपका स्यापा हो गया ना, और अगर ना आया तो टोटली स्यापा हो गया। तो अब मिस्टेक मोस्टली लोग यही करते हैं कि यार एक सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब उसके ऊपर आते हैं तो उनकी जब गिग्स डी रैंक हो जाती हैं या उनके अकाउंट्स बैन हो जाते हैं तो उनकी तो अर्निंग बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आकर वो जो बंदे कहते हैं कि यार फ्रीलांसिंग एक हवाई रोजी है, उनकी नजर में तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यार फ्रीलांसिंग तो एक हवाई रोजी है, जबकि ऐसा नहीं है। वो कैसे नहीं है, अब आप लोगों ने किस बातों का ख्याल रखना, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। अगर आप लोग फाइवर के ऊपर सक्सेसफुल हो गए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है अपवर्क के ऊपर चले जाओ, guru.com के ऊपर चले जाओ, पीपल पर के ऊपर चले जाओ, डिफरेंट फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाकर आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करो और जो क्लाइंट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ आपके प्राइवेट भी बन जाते हैं, आप उन्हें कहो कि यार मुझे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ऑर्डर दें, उन्हें कोई डिस्काउंट ऑफर कर दें, वो आपको वहां पे ऑर्डर्स देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वहां पर भी प्रोफाइल्स ग्रो होंगी। अब आप लोग पहले एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे, अब आपके 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ के ऊपर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल बन चुकी है। बेशक वहां पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, उन्हें बस एक्टिव रखे, थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, कभी कभी थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आप वहां पे फुलफिल कर दिया करें। मेन भले आप अपना एक ही अकाउंट रखें, लेकिन अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर अल्लाह ना करे आपका मेन अकाउंट बैन हुआ तो अब आपको सपोर्ट देने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाके आप टोटली काम कर सकते हो। एक तो इस चीज का ख्याल रखना है। और दूसरी मेरी एडवाइस ये है कि जब आपकी एक सोर्स से इनकम स्टार्ट हो जाए, पहले तो आपने शुरू करना पार्ट टाइम। आप कोई भी फुल टाइम करियर ऑनलाइन बनाना चाहते हो, किसी भी बिजनेस के अंदर बनाना चाहते हो, आपने उसे स्टार्ट पार्ट टाइम ही करना। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जॉब करो, बिजनेस करना कुछ करना करो, लेकिन अगर ऑनलाइन आना पहले आपने उसे पार्ट टाइम ही स्टार्ट करना, चाहे वो फ्रीलांसिंग है या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है। जब आपने उसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया और उससे आपकी इतनी अर्निंग स्टार्ट हो गई जो एटलीस्ट आपकी जॉब से 1.5 to 2 टाइम ज्यादा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जॉब नहीं छोड़नी, आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाना। फ्रीलांसिंग कर रहे थे, अब यूट्यूब स्टार्ट कर लो, नहीं करना ब्लॉग स्टार्ट कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। अब तो इतने ज्यादा आप बिजनेसेस हैं कि आप लोगों की सोच है यार, ऑनलाइन इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है कि आप लोगों की सोच, अब आपको ये चक्कर नहीं है कि यार ये फील्ड से ये ठीक है, अब तो आप अपनी इंटरेस्ट के ऊपर जाके खेल सकते हो। ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर इतनी ज्यादा फील्ड्स आ चुकी हैं, तो अब आपने क्या करना है, अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। और जब आपके मिनिमम 2 सोर्सेज ऑफ इनकम हो जो आपकी जॉब से एटलीस्ट 2 टाइम्स ईच, जो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी जॉब से डबल आपको कमा के दे रहा है, तब मेरी नजर में ये एक राइट टाइम है कि जब आप अपनी जॉब छोड़ो। आपकी मर्जी, आप चाहे जॉब भी साथ साथ करते रहे, आपके 3 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। जॉब गई तो 2 ऑनलाइन बिजनेस है, 2 में से एक बंद हुआ तो आपके फिर भी 2 सोर्स ऑफ इनकम है। इस दौर में अगर आपने सर्वाइव करना है तो मेरी बात पल्ले बांध लो कि आपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बिल्ड करने। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरह मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हैं, मैंने कैसे बनाए, मैं वही सेम स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाएंगे। तो जब आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाए और वहां से आपको एटलीस्ट एक इनकम सोर्स आपको डबल आपकी जॉब से कमा के दे रहा हो, तब आप अपनी जॉब चाहें तो छोड़ सकते हैं और उन दोनों को, उन बिजनेसेस को अपना फुल टाइम दे। फिर वो आपको अच्छा कमा के भी देंगे और तब भी रुकना नहीं है, आपने फिर कोई ना कोई और इनकम सोर्स आपने साथ साथ अपना बिल्ड कर लेना। सपोज आप थे फ्रीलांसिंग में, फिर आए यूट्यूब पे, यूट्यूब के बाद आप चले गए ब्लॉगिंग में, फिर चले गए आप एफिलिएट मार्केटिंग में। तो ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैनेज करना, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और इस तरह आप अपना काम भी बढ़ाएंगे तो यार और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले मैं अकेला था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी एक टीम है, ऑनलाइन ही है सभी, तो वो कई मेरे काम है जो वो सब लोग हैंडल कर लेते हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह काम करेंगे, आप लोग अपने लिए भी अपना रोजगार तो बढ़ा ही रहे, लेकिन साथ साथ दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा और इस तरह बाकियों को भी आप अपने साथ ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि यस, फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम करियर है, आप बिल्कुल इसके अंदर आए, लेकिन स्टार्ट पार्ट टाइम ही करना है। यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यार पता नहीं क्यों नहीं करे, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि यार फ्रीलांसिंग जो है वो फुल टाइम करियर नहीं है, ये एक हवाई रोजी है। बिल्कुल हवाई रोजी नहीं है। देखें, हवाई रोजी उन लोगों के लिए जिन्होंने
इसको हवा में स्टार्ट किया। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट करते हैं तो यार अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग ने मेरी लाइफ चेंज की है, आप लोगों की भी हो सकती है। ना सिर्फ मेरी, बहुत सारे लोगों की फ्रीलांसिंग के थ्रू लाइफ चेंज हुई है, आप लोगों की भी हो सकती है। जस्ट पार्ट टाइम स्टार्ट करें, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप अपने बिल्ड करें और उनके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह अगर आपका एक आधा प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाता है, कोई मसला भी हो जाता है, तो आप टोटली जीरो पर नहीं आओगे। और फ्रीलांसिंग पे अगर आप फिर भी कहते हो नहीं आप फ्रीलांसिंग ही करनी है, एटलीस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके अकाउंट होने चाहिए और उनको आपने बना के छोड़ नहीं देना। अपने क्लाइंट्स को कोई डिस्काउंट ऑफर कर दो, या वैसे अगर वो आपकी बात मान लेते हैं तो आप उन्हें कहें यार मुझे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दें। आप वहां पे उनके लिए काम उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करें, उनके ऊपर भी अपनी प्रोफाइल ग्रो करके रख लें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मल्टीपल फाइवर के अकाउंट्स बना लेते हैं, वो भी ठीक है। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यार वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बना लेते हैं, वो भी ठीक है। जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाएं और साथ साथ भाई डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखो, अपने जोगी सीख लो। तो नंबर 1 जो टिप है जो मैं आप लोगों को दूंगा वो है जी बिल्ड योर ब्रांड एज अ फ्रीलांसर। अब ये जो चीज है इसको हम मोस्टली ऑलमोस्ट 90% तो कहीं नहीं गए भाई, हमारा मतलब बहुत पक्का तुक्का लगता है कि 90% तो कहीं नहीं गए। फ्रीलांसर्स आज के दौर में भी ये काम नहीं करते कि वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि यार ये होता क्या, मैं तो एक फ्रीलांसर हूँ, आप घर पे आके काम करना है, कंप्यूटर से टाटा करना है, तो पैसे आ जाने बस। यार ब्रांडिंग है साढ़े, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। अगर आप लोग आज के दौर में कंपटीशन को बीट करना चाहते हो या उससे हटके कुछ करना चाहते हो तो सर आपको एज अ ब्रांड काम करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग फ्रीलांसिंग में आते हैं तो क्या करते हैं, हमें पता चला यार फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनी, इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लो जी अस्सी भी चले गए, अकाउंट बना लिया। अपवर के ऊपर जाते हैं यार लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, अस्सी भी के जाके अकाउंट बना लिया। होता क्या है, क्योंकि वहां पे एक तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मशहूर है, अब मशहूरी की वजह से हर बंदा ही वहां पे जाता है, अकाउंट क्रिएट करता है। और होता क्या है उसके बदले में, क्योंकि इतने ज्यादा लोग जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब आप लोग कंपटीशन में जाके कूद रहे हो, भले आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हो सर, बाकी भी छोले बेच के थोड़ी आए। क्या बढ़िया था गुरु। उन्होंने भी कोई ना कोई मेहनत की होगी। तो आप डायरेक्टली जो कहते हैं ना स्किल्स के मास्टर्स, उनके साथ आप जाके कंपटीशन करते हो, फिर वो 1-2 भी नहीं होते, 50, 60, 100, 70 हज़ार होते हैं। इतने ज्यादा कंपटीशन में जब आप जाके कूदते हो तो डेफिनेटली फिर आपको ऑर्डर्स लेने में और अपने आप को एज अ फ्रीलांसर कामयाब बनाने में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब ब्रांड बनाने से मेरा क्या मकसद है और आप लोग किस तरह अपना ब्रांड बना सकते हो एज अ फ्रीलांसर। देखिए सबसे पहले आप लोग अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसका भी तरीकेकार मैं आपको बताता हूँ और विद प्रूफ मैं आपको बताता हूँ कि इसका फायदा कितना ज्यादा होता है। नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा जी लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पर जाएं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, उस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, वहां पर अपने बारे में A to Z एक एक चीज आपने बतानी कि आप क्या करते हैं, आपके एक्सपीरियंस के, आपकी क्वालिफिकेशन के, आपके सर्टिफिकेशन, जो चीजें भी आपके पास हैं सर, जो आपकी सीवी पे भी लिखी हुई है, भले है या नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर है तो लिख देना। तो आप उसे जाएं, उस प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, वहां पर लिंक्डइन से अपना काम स्टार्ट करें। सर लिंक्डइन के ऊपर अगर आपको 1-2 भी अच्छी कंपनीज मिल जाती है ना तो इंशाल्लाह आपका काम सर बन गया। लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पावरफुल सोशल मीडिया है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसर है आप जैसे मेरे जैसे, तो आप लोगों को लाजमी चाहिए कि अगर आप लोग अभी तक लिंक्डइन पर नहीं है तो आप लिंक्डइन पर जाएं, वहां पर काम करें, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें ताकि आपकी प्रोफाइल्स भी रैंक करें। अगर आपको लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का एक कोर्स चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा कि आप लोग किस तरह लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, प्लस अपनी प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफाइल्स भी डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर लिंक्डइन पर रैंक करे और आपको भी प्रपोजल जो है वो लिंक्डइन से ऑर्गेनिकली लोग आपको अप्रोच करें और आपको ऑर्डर्स मिले। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड प्लेटफॉर्म है जी भाईजान आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर आपने क्या करना है, आपका जो भी काम है, सपोज आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप अपने जो भी आपका काम होता है आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करें, प्रॉपर हैशटैग यूज करें। इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च का कोर्स ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वो जाएं उसको करें, उससे सीखे कि यार हम लोग किस तरह अपने लिए लो कंपैरेटिव हैशटैग्स फाइंड कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्गेनिकली ग्रोथ मिल सके इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं, अपना काम वहां पर पेश करें, लोगों को दिखाएं, वो आपका एक तरह से पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता जाता है, प्लस क्योंकि और भी लोग आते हैं जब वो आपके अकाउंट्स को रीच करते हैं तो आपको वहां से ऑर्गेनिकली सेल्स भी मिलती हैं। अगर आप किसी बायर के आगे या क्लाइंट के आगे प्रपोजल सेंड करते हैं और आपकी सोशल मीडिया की प्रेजेंस तगड़ी है और आप वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं तो सर आपका जो केस है वो बहुत तगड़ा हो जाता है और आपको बड़े अच्छे क्लाइंट्स वहां से मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात, जो लोग इस तरह के क्लाइंट्स आपको मिलते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, आप उनसे नहीं पूछेंगे सर आप कितने पैसे देंगे, वो बंदा आपसे पूछता है कि यार आप कितने पैसे लोगे। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके दोबारा सुनो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली हम लोग फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं और बाय के तरले ले रहे थे, यार कितने पैसे सर, वो कहेगा यार इतने कर लो, इतने, अच्छे चलिए ठीक है सर नो इशू, लेकिन
ये फायदा होता है अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर आप एज अ ब्रांड काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स आप प्राइस आपको आपकी मुंह मांगी मिलती है। नंबर 3 प्लेटफॉर्म है भाईजान ऑलवेज रिकमेंडेड, वो है जी यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर अपने स्किल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स अपलोड करें। सेम गोस फॉर फेसबुक, वहां पर आप इमेजेस अपलोड करें, वीडियोस अपलोड करें, अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाएं यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है अभी बता दो। मिसाल के तौर पे मैं आज अनाउंस करता हूं, अगर किसी ने अपनी YouTube वीडियो की SEO करवानी है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। हाँ जी बताएं कौन कौन कांटेक्ट करना चाहिए। आपकी फाइवर की गिग रैंक नहीं हो रही सर, हम सर्विसेज देते हैं, हम आपकी गिग की SEO करेंगे, हम आपकी गिग क्रिएट करेंगे और आपकी गिग को SEO ऑप्टिमाइज बनाएंगे। सर कौन है जो आपको लगता है कि मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे? यार अगर आपने फेसबुक एड्स रन करवाने हैं तो सर हमारा चैनल है, हम ऑफर स्टार्ट कर रहे हैं, आप आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई कितने क्लाइंट्स मुझे मिल सकते हैं? ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पर डे हजारों के नीचे कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं? जस्ट इमेजिन करें। तो मुझे जरूरत है फाइवर या अपवर्क पे जाने की, तो आप इस तरह सोचें यार, ये ब्रांड बिल्डिंग बेशक ये थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन आपको इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए, लाखों सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर आप 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार तक भी चले जाते हो और आपका फोकस जो है वो फ्रीलांसिंग है ना कि सोशल मीडिया पर काम करना, तो यार ये भी बहुत ज्यादा है आपके लिए। और आप सबसे बड़ी बात, अब मैं अगर ऑफर निकालता हूँ तो सर मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कितने पैसे देंगे, बल्कि मैं बताऊंगा यार मैं इस सर्विस के $50 चार्ज कर रहा हूँ, आप खुद देंगे पैसे, मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी अगर आप मैं एज अ ब्रांड काम करता हूँ। सो नंबर 1 टिप आप सभी लोगों के लिए ये है कि भाईजान बिल्ड योर ब्रांड एज अ फ्रीलांसर। और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कंजूसो लाइक का बटन दबा दो। अब तो YouTube को गैरत आ गई है कि उन्होंने डिसलाइक का बटन आप लोगों के सामने ऐड कर दिया कि यार डिसलाइक्स कितने आ रहे हैं। अब तो शर्म कर दो कि YouTube खुद कह रहा है कि भाई उस लाइक के बटन को दबाओ, वो नंबर बढ़ते हैं। डिसलाइक वाले अब वो भी नहीं बढ़ते, तो थोड़ा ख्याल समझ रहे ना, थोड़ा दबा रहे। नंबर 2 यहाँ पर जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा वो ये है कि जब भी आप एज अ न्यू फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो मेरे भाई फाइवर, अपवर्क और guru.com या इस तरह के जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको छोड़ के जो थोड़े अनपॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, अनपॉपुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पर जाएं, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करें। फायदा क्या है? फायदा यह है कि भाई कंपटीशन कम है, और क्या चाहिए वहां पे? फाइवर में जाके क्या करना तुमने? जो वहां करना है वही तुम जाके अनपॉपुलर जो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती है वहां पे जाओ, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 50 फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस बहुत मिल जाएंगे आप लोगों को। वहां पर जाएं, वहां पर काम करें। बेशक बायर्स अगर आप कंपेयर करते हैं फाइवर अपवर्क से थोड़े कम होते हैं, बट वहां पे बाकी जो सेलर्स होते हैं वो भी कम होते हैं और आपके ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट ले रहे हैं इन 2022 के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो भाई आप अनपॉपुलर फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से स्टार्ट लें और जब आपका एक्सपीरियंस बन जाए, और अगर आप ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। और जब वहां से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं उन्हीं क्लाइंट्स को आप बाद में अपनी मार्केट प्लेसेस के ऊपर ले जाएं कि यार हमें यहाँ पे भी ऑर्डर दें, ताकि आप वहां पे भी ग्रो करते रहे। उसके भी नंबर 3 और सबसे जबरदस्त एडवाइस जो मैं आप लोगों को दूंगा वो है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप लोग अपने जो की सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर सीखें। अब इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मुराद है मेरी फेसबुक एड्स, इससे मुराद है मेरी इंस्टाग्राम एड्स, इससे मुराद है मेरी यूट्यूब एड्स। आप लोग इसको लाजमी सीखो, अपने जोगी सीख लो कि आप लोग अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सके। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा है, मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स। अगर आप इस प्लेलिस्ट पे जाते हैं, इसको देखते हैं, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे वेज मिलेंगे जहां से आप ऑर्गेनिकली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर्स ले सकते हैं। स्टार्ट मतलब उस प्लेलिस्ट का होता है कि जहां पे आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए और आपको मैंने बताया कि आप लोग किस तरह अपनी गिग्स को प्रमोट करेंगे, किस तरह अपनी सर्विसेज को प्रमोट करेंगे और ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स लेकर आएंगे। और एक भी वीडियो ऐसी जिसमें मैंने ये कहा कि फाइवर से ऑर्डर कैसे मिलेगा, अपवर्क से ऑर्डर कैसे मिलेगा, मैंने डिफरेंट वेज बताए हैं जिनसे आप ऑर्डर्स ले सकते हो बगैर इन प्लेटफॉर्म्स के। और उसके बाद इसी प्लेलिस्ट का एक सेकंड पार्ट इसी प्लेलिस्ट में स्टार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग फेसबुक एड्स आपको सिखा रहे हैं कि आप लोग फेसबुक एड्स के थ्रू किस तरह ऑर्डर्स ले सकते हैं। बाय द वे फेसबुक एड्स के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से। आप वहां जाएं, उसके अंदर आप फेसबुक एड सीखेंगे, यूट्यूब एड सीखेंगे, इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च सीखेंगे, किस तरह आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप उस डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर सीख सकते हैं। सो मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स और फेसबुक एड्स का जो कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, इन दोनों कोर्सेज को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को फाइवर, अपवर्क, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सस्ते में आपको इंशाल्लाह ऑर्डर्स आएंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अब ये जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल भी इनकरेज ये नहीं किया कि फाइवर पे कैसे रैंक होगी, अपवर्क पे प्रपोजल का जवाब कैसे आएगा, या दूसरे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे आप कामयाब कैसे होंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, यार मैं आपको बता रहा हूं, आप यकीन करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर्स आएंगे और आप भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनेंगे। जब आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनेंगे इंशाल्लाह आप लोग और आगे ग्रो करोगे, अपने साथ और भी लोग
लोग आपके टीम बनेगी, हायर होंगे और बहुत सारे लोगों का रोजगार बनेगा आप लोगों की वजह से। सो प्लीज फाइवर, अपवर्क, इन सब चीजों से हटके भी सोचे। मैं इनको भी आपको सिखाता हूँ, डेफिनेटली मेरे चैनल के ऊपर आपको फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, बट मैं साथ साथ आपको वो भी बेस बताता हूँ कि आप लोग अगर इन मार्केट प्लेसेस पे कामयाब नहीं हो पा रहे, आप बहुत कंपटीशन है, तो आप लोग किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो नंबर 1 हम बात कर लेते हैं जी लोकल फ्रीलांसर्स की, जो लोकली काम करते हैं, यानी कि लाहौर, कराची, पाकिस्तान के अंदर अंदर जो लोग काम करते हैं और वो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो सकती है? तो मेरी नजर में उनके लिए जो बेस्ट पेमेंट ऑप्शन है वो है जी जैज़ कैश। जैज़ कैश ऑलमोस्ट हर बंदा ही यूज कर रहा होता है और उसके लिए आपको ऐसे कोई बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। आपके नंबर के ऊपर ही आप अपना जैज़ कैश अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इजीली पेमेंट्स वगैरह रिसीव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लोकल बैंक अकाउंट्स, आप अपने जो लोकल अकाउंट्स आप जाके किसी भी बैंक के अंदर बहुत सारे हैं, आप उनके अंदर जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड अभी आप लोग डेफिनेटली ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार बैंक अकाउंट वाले हमारा अकाउंट तो खोलते नहीं, फ्रीलांसर्स हैं, उन्हें क्या बताएं, क्या समझाएं। उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। सो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया लोकली जो फ्रीलांसिंग करते हैं, जैज़ कैश या लोकल बैंक अकाउंट। अब थोड़ा बाहर चलते हैं, जाना कहीं नहीं, यही रहना, मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जो लोग काम करते हैं या जो लोग मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम करते हैं, तो वहां पर उनके लिए मैं कुछ पेमेंट ऑप्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। नंबर 1 जो पेमेंट ऑप्शन आती है सबके ज़हन में और सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली है वो है जी पेपाल। अब पेपाल का मसला ये है कि यार पेपाल पाकिस्तान के अंदर बैन है। ऑल्दो मैं भी पेपाल यूज कर रहा हूँ, पाकिस्तान में रहते हुए यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे जुगाड़ इधर उधर से घुसा के किसी तरह बस जुगाड़ लगा के मैं उसे यूज कर रहा हूँ और उसको बनाने तक के लिए थोड़ी सी कॉस्ट भी आ जाती है, जो कि हर बंदा शायद अफोर्ड ना भी कर सके। इतनी ज्यादा नहीं, मतलब तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। और अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर है तो फिर काफ़ी हद तक आपके पैसे बच ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई रिलेटिव बाहर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपने नाम के ऊपर ही आप चाहते हैं मेरा पर्सनल पेपाल अकाउंट बन जाए, मैं उसे यूज़ करूं, तो फिर आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन स्टिल वो इतना इजी मेथड नहीं है कि आप हर बंदा जो है वो नॉर्मली जाके बस पेपाल पे जाए साइन अप करे। इतना इजी नहीं है क्योंकि वो हमारी कंट्री जो है वो पेपाल की लिस्ट में बैन है। तो पेपाल यहाँ पे ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों के लिए तो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद जो बेस्ट पेमेंट ऑप्शन बनती है, जो मैं सबको रिकमेंड भी करूंगा, वो है जी पेयोनीर। बाय द वे पेयोनीर का जो साइन अप लिंक है, अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। अब उस लिंक के बेनिफिट सुन ले, अगर आप वहां से जाते हैं, मेरा एफिलिएट लिंक है, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक बेहतरीन ऑफर है। अगर आप वहां से जाते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर $1000 कंप्लीट होंगे तो पेयोनीर आपको $25 एक्स्ट्रा पे करेगा बोनस के तौर पे, अगर आप उस एफिलिएट लिंक के थ्रू जाते हैं। अदरवाइज आपके $1000 ही रहेंगे, लेकिन अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपके $1000 जो है वो $1025 बन जाएंगे। तो मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, वहीं से जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब पेयोनीर में आप सब लोगों को, स्पेशली जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं, उनको क्यों रिकमेंड करता हूँ, उसके रीजन मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। यार देखो, पेयोनीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बेस्ट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि आपको दूसरे जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको नहीं देते। पेयोनीर आपको सबसे बड़ी ये फैसिलिटी देता है कि यार ये आपको मल्टीपल करेंसीज के अकाउंट ओपन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस के, पाउंड का, जापान का, इस तरह के आपको मुख्तलिफ जो है ना वो करेंसीज के अकाउंट आपके क्रिएट कर देता है। तो अगर आप किसी से पाउंड में पेमेंट लेना चाहते हैं, डॉलर में लेना चाहते हैं, तो आप वहां से इजीली ले सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, पेयोनीर क्या करता है कि पेयोनीर आपका एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूएस में बंदा बैठा है और वो कहता है कि यार मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं आपके अकाउंट के अंदर ही पेमेंट ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो पेयोनीर आपको बैंक अकाउंट भी प्रोवाइड कर देता है। आप सिंपली वो डिटेल्स उसके साथ शेयर करेंगे और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर ही पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा मेथड, अगर आप फ्रीलांसर हैं, मार्केट प्लेस के अलावा आप काम कर रहे हैं, किसी इंटरनेशनल क्लाइंट से आप पैसे लेना चाहते हैं, तो पेयोनीर के अंदर आपको एक रिक्वेस्ट अ पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप वहां जाते हैं, अपने क्लाइंट की डिटेल्स फिल करते हैं, पेमेंट लिखते हैं और उसको सेंड कर देते हैं। अब जब क्लाइंट के पास ईमेल जाती है तो वहां पर उसका पेयोनीर का अकाउंट होना जरूरी नहीं है, वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। इट मींस कि अगर आपने किसी को पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी, वो सिंपली अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आपको पे कर सकते हैं। और मैं नॉर्मली ये सर्विस बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। और अगर उसका पेयोनीर अकाउंट है और उसके अंदर बैलेंस है तो उसके थ्रू भी वो पेमेंट कर सकता है। तो यानी कि एक क्लाइंट को हर तरफ से कोई टेंशन नहीं होगी, उसके पास सभी सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं। अगर वो आपको आपके पेयोनीर अकाउंट में पैसे भेजना चाहता है, वो आपका डायरेक्ट पेयोनीर का जो बैंक अकाउंट है उसमें भी भेज सकता है। आप रिक्वेस्ट से पेमेंट करते हैं तो उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। इसके अलावा पेयोनीर के बेनिफिट्स ये हैं, पेयोनीर ऑलमोस्ट हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क के ऊपर, guru.com के ऊपर, पेयोनीर के ऊपर। इसके अलावा जो बड़े बड़े एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं वहां पे भी, जैसे कि अमेजोन है, वहां पर भी आप अपना पेयोनीर अकाउंट अटैच कर सकते हैं। इजोई के ऊपर आप अपना अकाउंट अटैच कर सकते हैं। वहां से जितनी भी आपकी पेमेंट्स बनेंगी वो आप डायरेक्टली अपने पेयोनीर के अंदर रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा पेयोनीर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दे देता है, वैसे भी डेबिट कार्ड है, एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दे देता है।
आप उससे इसी तरह शॉपिंग कर सकते हैं नॉर्मली, जिस तरह आप नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट से, अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि समटाइम पाकिस्तानी कार्ड जो होते हैं वो कई जगह पे नहीं चल रहे होते ना, आपको पता ही है हमारे यहाँ पे रोलों का, लेकिन आप पेयोनीर कार्ड को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पेयोनीर ने मुझे इसके लिए पैसे नहीं पे किए, ये वो पेमेंट सोल्यूशन है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो पेयोनीर एक बेस्ट पेमेंट सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। एंड एक और बेनिफिट आपको बता दो, स्पेशली जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स है, अगर आप लोगों के पास सपोज बैंक अकाउंट नहीं है, वैसे तो होना चाहिए क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो पेयोनीर का अकाउंट आपका क्रिएट नहीं होगा, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। लेकिन समहाउ आप चाहते हैं कि यार मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं, तो आप डायरेक्टली अपने जैज़ कैश के अकाउंट को पेयोनीर के साथ लिंक कर सकते हैं और अपनी पेमेंट को डायरेक्टली जैज़ कैश के अंदर भी आप निकलवा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान में बैंक अकाउंट हम जाते हैं, फ्रीलांसिंग के बारे में बताते हैं तो हमारा अकाउंट ओपन नहीं होता। लेकिन अब आकर अल्लाह का शुक्र है थोड़ी अकल आ गई है इन लोगों को और उन्हें भी पता चल गया कि भाईजान फ्रीलांसिंग नाम का भी एक प्रोफेशन है, लोग काम करते हैं, फ्रीलांसिंग होती है, उन्हें एक्चुअली ये समझ आना शुरू हो गया। तो अब आप नॉर्मली जितने भी बड़े बैंक से आप वहाँ जाते हैं, आप कहते हैं यार मैं फ्रीलांसर हूँ, तो वो आपका एक फ्रीलांसिंग अलग कैटेगरी बन चुकी है उनके पास, वो अकाउंट आपका ओपन हो सकता है। उसके लिए नॉर्मली वो आपसे क्या क्या चीज़ें मांगेंगे, आपका ID कार्ड, मे बी आपके घर का बिल, और अगर आप कहीं ऑफिस बेस्ड एजेंसी है वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ऑफिस का एड्रेस, उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस आपसे मांगेंगे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और इसके साथ आपका पेमेंट प्रूफ लगेगा, पेमेंट सर्टिफिकेट लगेगा। फाइबर से आप ईमेल करके ले सकते हैं या अपना वो अर्निंग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आप ईमेल करके अपना पेमेंट सर्टिफिकेट, वहाँ से अर्निंग सर्टिफिकेट आप लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अपवर्क में जाके आप डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल से वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपने अर्निंग शो करवानी कि ये देखिए ये मेरा अकाउंट है और ये मेरी उससे अर्निंग है। अब थोड़ा सा जुगाड़ू वाला सीन मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में भी इतनी अर्निंग्स नहीं है या अभी नहीं है, लेकिन आपने अकाउंट ओपन करवाना है, किसी यार बिली का भी चल जाएगा, उन्होंने बड़ा आके वेरीफाई करना। समझ तो गए होगे ना आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्योंकि यार दोस्त कभी आप उसे कहेंगे यार कोई भी स्क्रीनशॉट दे दे वो आपको दे देगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। तो आप ये भी जुगाड़ लगा सकते हैं। अभी इनको घंटा कुछ नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो जब तक इनको नहीं पता तब तक आप फ़ायदा उठा सकते हो और आप इस तरह जाके अपना फ्रीलांसिंग में अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। आप मे बी इससे कोई बैंकर देख रहा हो, तेरी मेहरबानी दसी ना है किसी ने, बच्चे का भला हो लेंदे, कल कमान के ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट 'ਚ पैसे आने, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है कम ना करियो। सो अगर आप लोग पेयोनीर का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया, वहां से जाके क्रिएट करें और आपको $1000 के बाद $25 फ्री में बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली मुझे भी एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी, तो आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। सो नॉर्मली हम लोग एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर हंट कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, यकीन करें ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए जिन लोगों को इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हुए घर बैठकर हलाल रिस्क अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भाईजान हम निकले अपनी फटफटी के ऊपर और हम ढूंढने लगे कुछ बुरे बुरे से डिज़ाइन, और एक जगह हम पहुंचे जहां का डिज़ाइन मुझे बहुत बुरा लगा और हमने वहां से जाके कुछ इमेजेस कैप्चर कर ली। इमेजेस कैप्चर करने के बाद हम उन्हें ले आए यहाँ पर अपने कैनवा सॉफ्टवेयर के अंदर। बाय द वे कैनवा का कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा अगर आप लोगों को समो, वीडियो जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने इन इमेजेस को यहाँ पे डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि यार कोई मतलब ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और उसका ऐसा डिज़ाइन, इससे बेहतर तो मेरे जैसा निकम्मा भी बना सकता है जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली कोई बहुत ही टेक्निक नहीं चाहिए सर, सिंपली कैनवा पे आओ, सर्च करो। मैंने पिज़्ज़ा सर्च किया, बहुत सारी बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल गई, इनमें से हम कुछ चूज़ कर लेंगे। लेट्स से हमने ये वाली चूज़ कर ली, ये चूज़ कर ली। कलर स्कीम देख लेते हैं, ठीक है ये ग्रीनिश ज़्यादा कलर है तो ठीक है हम इसको ग्रीनिश बना लेते हैं। अब ये इमेज देखें और सर इसको अगर मैं इस पर कुछ भी नहीं ना चेंज करता, अपनी क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले हम इसके कलर स्कीम को सेट करते हैं। मैंने यहाँ से एक ये कलर ले लिया और इसको ये कर लिया। यहाँ पे आने के बाद इसको हमने ये किया और फटाफट से नाम वोल्टेज, ठीक है जी। देखो यार द आइडिया इज़ वेरी सिंपल, मैंने विद इन फ्यू क्लिक्स ये एक टेम्पलेट रेडी हो गई है। मैं अब आपको हरगिज़ ये नहीं बोल रहा कि आप ऐसे ही मतलब टेम्पलेट्स को जाके चेप दो, आप थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी डालो, अपने डिज़ाइन बनाओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसका आपको ख्याल रखना, मेरे कपड़े छोड़ दे, पता है मुझे, मैं कपड़े चेंज करके आ गया हूँ, बट आपको बात सुने जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप कैनवा की टेम्पलेट्स को इसी तरह यूज़ कर लेते हैं, कलर चेंज करके या इस तरह एडिट करके, तो भाई फाइवर पे जाके अगर आप ये डिज़ाइन बेचेंगे, बिक जाएगा, क्लाइंट ले जाएगा। लेकिन अगर उसको पता चल गया या किसी और बंदे ने भी रिपोर्ट कर दिया कि यार ये तो कैनवा के ऊपर टेम्पलेट पड़ी थी, भले वो फ्री थी, भले वो प्रो थी, जो भी थी, अगर आपने उस टेम्पलेट को एज इट इज़ यूज़ किया या थोड़ा बहुत चेंज करके तोड़ मरोड़ करके यूज़ कर लिया और वो प्रूफ हो गई कि ये इस टेम्पलेट से आपने बनाया हुआ है, तो भाई आपका सीधा अकाउंट बैन होगा। ये वीडियो, ये आइडिया शेयर करने का मकसद जस्ट आपको बताना है कि ये काम भी किया जा सकता है। आपको ऑर्डर लेने की टेक्निक बताई गई है बेसिकली। कैनवा के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ और बहुत बार आप लोगों को ये पहले भी बताया है कि यार डिज़ाइनिंग सीखो, डिज़ाइनिंग इंपॉर्टेंट है, टूल बाद में, टूल सेकेंडरी चीज़ है, डिज़ाइनिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है, कलर चूज़ करने आते हैं, फ़ॉन्ट चूज़ करना आता है, आपको डिज़ाइनिंग कंपोजिशन आपको आती है, तो भाई आप फिर किसी भी टूल से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लेकिन ये जस्ट टेम्पलेट को मैंने वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इस तरह एडिट किया। प्लीज़ इस तरह से एडिट करके किसी को डिज़ाइन मत चेपिएगा, अपना खुद का कस्टम डिज़ाइन बनाएं, अपने डिज़ाइन बनाएं। टेम्पलेट से आप आइडियाज़ लें लेकिन खुद का क्रिएट करें ताकि आपके अकाउंट्स बैन ना हो। अब बाकी की वीडियो पहले वाले कपड़ों में। मैं इस क्लाइंट के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई आपने ये बनाया है, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, मैं उसके सामने लेके जा रहा हूँ उसका डिज़ाइन, सर ये मैंने आपके लिए डिज़ाइन बनाया। जस्ट इमेजिन कि वो मुझे ऑर्डर देगा या नहीं देगा, और मुझे इस तरह कितने क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आप बाय रोडों पे निकलते हैं, मैं फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कितना घटिया और कितना वाहियात डिज़ाइनर है और उनको डिज़ाइनिंग सेंस नहीं वगैरह वगैरह। हम उसका जोक तो बनाते हैं, बट जस्ट इमेजिन, ठीक है वो आप शुगल वगैरह लगाते हैं, बट जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर आप लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी थी जो शुगल में आपने मिस कर दी। अरे यार उस बिजनेस के पास जाओ, अच्छा डिज़ाइन बना के उससे कॉन्टैक्ट करो कि यार मैं आपके लिए बेटर डिज़ाइन बना सकता हूँ। अभी ये वीडियो यहाँ पर नहीं खत्म हुई, अभी इससे मज़ेदार चीज़ और आने वाली है। एक और आइडिया आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने जस्ट जाकर उसको ये डिज़ाइन नहीं बेचना क्लाइंट को, आप उसे बोलेंगे कि भाई मुझे सोशल मीडिया की भी अच्छी नॉलेज है और मैं आपके लिए आपका सोशल मीडिया भी हैंडल कर सकता हूँ विद बेटर डिज़ाइंस, और इसके लिए आप उन्हें मंथली फ़ी चार्ज कर सकते हैं विच इज़ मिनिमम 10 to 50,000 रुपीज़ पाकिस्तान। मिनिमम बता रहा हूँ 10 से 15,000 रुपये आप उन्हें चार्ज कर सकते हैं। क्यों? आप उनके सोशल मीडिया के ऊपर हैंडल करोगे, उनको वहाँ पे आप पोस्टिंग वगैरह करोगे, और एक अच्छा दरमियाने साइज़ का भी रेस्टोरेंट होगा ना, वो 20-25 हज़ार 15-20 हज़ार तो आपको दे देगा। 5 रेस्टोरेंट मैनेज करो, 1 लाख रुपए महीना बनता है। और आप जरा सोचें, ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स हैं, कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं मार्केट के अंदर जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। यार सीमेंट की बोरियां बेचने वाले, पानी की टंकियां बेचने वाले, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, आप बाजार में निकल जाओ, आपको इस तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे कि आप उन्हें जस्ट कैनवा पे जाकर, अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, इस बंदे को नहीं पता ये मैंने कहाँ से जाके बनाया है, अगर उस बंदे को ये डिज़ाइन भी पसंद आ गया और उसने इतना बड़ा उसका डिस्प्ले किया है, सो जस्ट इमेजिन अगर मैं इस क्लाइंट के पास इस डिज़ाइन के साथ जाता हूँ या फिर इस डिज़ाइन के साथ जाता हूँ तो मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई है तो सर हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और दबा कर शेयर करें। ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे फैला दो कि भाई अगर आप घर बैठकर हलाल रोज़ी कमाना चाहते हैं तो आप इजीली जाकर कमा सकते हैं। देखिए मैंने जो थंबनेल पर या वीडियो के ऊपर 50,000 रुपये क्लेम किया, आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। बट जस्ट इमेजिन मैं सिर्फ 10 रेस्टोरेंट के साथ मंथली काम कर रहा हूँ और साथ 2 लोगों को और ऐड कर ले, तो जब काम बढ़ जाता है तो कितना अच्छे खासे पैसे हम घर बैठकर कमा सकते हैं। स्पेशली फीमेल जो घर बैठ के कमाना चाहती है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे घर बैठ के कमाना चाहते हैं, पार्ट टाइम आप काम करना चाहते हो, ऑफिस जाते हैं ना यार, जाते जाते 2-4 पिक्चर्स ले लो, आके डिज़ाइन बनाओ, अगले दिन जाते हुए उन्हें पिच करते जाओ और उन्हें को हम आपका सोशल मीडिया भी हैंडल करेंगे विद बेटर डिज़ाइन। सो सर आपको ठीक ठाक ऑर्डर्स मिलेंगे।